गो 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 गो। खाओ खाओ और खाओ, पेट भर लो ताकि अच्छे से अंडे दे सको। एक्शुआन, तुम आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिस्टर इन लॉ, मेरे साथ चलो। वांग शुआन की जहाँ तक बात है तो वह तो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। हुआंग माओ, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। सिस्टर इन लॉ, वांग शुआन जुए के खेल में शामिल था और उसने $1 करोड़ से ज्यादा खो दिए हैं। अभी तक तो शायद उन लोगों ने उसे एक कुत्ते की तरह जंजीरों से बांध कर रख लिया होगा। सिस्टर इन लॉ, मेरी बात मान लो। मैं वादा करता हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें जन्नत का एहसास कराऊंगा। घटिया औरत, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी इज्जत करना नहीं सीखा। तुमने अभी क्या कहा कि वांग शुआन ने पैसे कहाँ खोए हैं? आह, दर्द हो रहा है। बताओ। वह बॉब ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल में है। मुझे सबक मत सिखाओ, मेरी पत्नी पैसे लौटा देगी। दरा हो जाओ। ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल, 15 साल हो गए। तुम लोग अभी भी दूसरों को बर्बाद कर रहे हो। जरा धीरे चलो आंटी, धीरे धीरे चलो। शहर की यह यात्रा वाकई में बहुत कठिन रही है। हमें ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी चीजें बेचनी होंगी। बिल्कुल सही, जल्दी करो ताकि हमें एक अच्छी जगह मिल जाए। चलो चलो। अहुआ, चलो भी। क्या तुम शहर में अंडे बेचने नहीं जाना चाहती थी? तुम लोग चलो, मैं बस अभी फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है। जल्दी करना। ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल। रातों रात अमीर बनना सिर्फ एक सपना है। हाँ, एक बार कोई इस जगह के चक्कर में पड़ जाए तो उसका परिवार बर्बाद होना तय है। चलो मेरे साथ अंदर चलो, इस जानलेवा नरक को पूरी तरह तबाह कर दो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो और तेज। उसे किक मारो, उसकी पीठ पर किक मारो। देखो चोट लग गई है। चोंच मार, एक और चोंच। इसे खत्म कर दो। मेरे पिता जोंग मिंग मुर्गों की लड़ाई की कला में माहिर थे। दुनिया उन्हें कॉकिंग के पवित्र बुद्ध के नाम से जानती थी। लोग कहते हैं कि बुद्ध सबका कल्याण करते हैं। काटो उसे। शानदार, इसे खत्म कर दो। लेकिन मेरे पिता इनका उद्धार करते थे, जो लालच के वश में होकर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते थे। मेरे पैसे वापस करो। मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। लाओ गुई, मैं अपने वादे के मुताबिक यहाँ हूँ। रास्ते से हटो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जुआ रोकने का अपना यह खेल मेरे 52 कॉक फाइटिंग क्लब में लाने की जरूरत कर रहा है। कोई है? मेरे लाल, आग के राजा को बाहर लाओ। जल्दी देखो, यह वही है जिसने उस सांप को हराया था, रेड फ्लेम लॉर्ड। यह सच में बहुत खूंखार है। गुरुजी, यह लाल ज्वाला डायनन की एक खतरनाक नस्ल है। यह गर्दन पर सीधा वार करने में माहिर है। हमें सावधान रहना होगा। पिताजी, मेरे ब्लैक गोल्ड वॉरियर को इससे लड़ने दीजिए। शिमेई, तुम्हारे इस मुर्गे के पास कोई अनुभव नहीं है। यह हार जाएगा। चिंता मत कीजिए ब्रदर कुन, बस देखते रहिए। तू एक चूजे के साथ मुझसे लड़ेगा। तू अपनी सजा खुद चुन रहा है। रेड फ्लेम लॉर्ड सच में ताकतवर है। वह शुरुआत से ही अपने पंखों से लगातार वार कर रहा है।
इस तेज हमले के सामने ब्लैक गोल्ड वॉरियर फुर्ती से खुद को बचा रहा है। मारो उसे। सबक सिखाओ इसे। ब्लैक गोल्ड वॉरियर बार बार बच रहा है। लाल आग वाला अब बहुत गुस्से में है। वह अब अपना सबसे घातक गर्दन वाला वार कर रहा है। ये छोटी बच्ची कमाल है। इसने इतना शक्तिशाली मुर्गा तैयार किया है। यह मुमकिन नहीं है। मेरा यह योद्धा, पूरी दुनिया में कोई इसे नहीं हरा सका। यह एक छोटी सी लड़की से कैसे हार सकता है? ब्रदर कुन, मैंने कहा था ना कि मेरा ब्लैक गोल्ड ही जीतेगा। अहुआ में सच में जन्मजात हुनर है। जू लाओगुई, लड़ाई से पहले हमारे बीच शर्त हुई थी कि अगर तुम हार गए तो यह क्लब तुरंत बंद कर दोगे। तुम्हें कसम खानी होगी कि कभी जुआ नहीं खेलोगे और जो गलत पैसा तुमने लोगों से हड़पा है वो एक एक पाई इन मासूमों को लौटाओगे। हमारे पैसे वापस दो, वापस दो। यह रही लिस्ट। अपना वादा पूरा करो। पैसे वापस करो। हमारे पैसे दो। चुप हो जाओ। वापस करो। सबके सब चुप रहो। पैसे वापस करो। पैसे वापस करो। महाशय, मैं हार गया हूं और मैं अपनी हार मानता हूं। सारे पैसे ऊपर ऑफिस में हैं। क्या आप वहां चलकर मेरे साथ हिसाब करेंगे? आगे चलो। आइए। गुरुजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मेरे प्यारे योद्धा, आज तूने जो दांव चला वो बहुत ही शानदार था। आज तूने बड़ा काम किया है। इनाम के तौर पर आज तू ज्यादा खा। पिताजी, पिताजी आपको क्या हुआ? पिताजी सुनिए। अहुआ, भाग जाओ यहाँ से। मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी। हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उनके हाथ मत आना। पूरी जिंदगी में अब कभी मुर्गों की लड़ाई मत कराना। एक साधारण इंसान की तरह अच्छे से रहो। अपनी जिंदगी खुशी से जियो। पिताजी, उस लड़की को पकड़ लो और उसके उस मुर्गे को भी। बावन क्लब आज सारे पुराने हिसाब चुकता होंगे। जी गे, तुम बहुत शरारती हो। भैया, कहां से शरारती हैं? जीग है, जीग है, रहम कीजिए, मुझे बख्श दीजिए। मैंने अपने खास दोस्त हुआंगमाओ को अपनी पत्नी को खबर करने के लिए भेज दिया है। आप मुझे बस एक दिन की मोहलत और दे दीजिए। वांग लाओडी, तुझे क्या सच में लगता है कि तेरा भाई यहां दान पुण्य का काम कर रहा है? सुन ले मेरी बात। जैसे ही रात के 12 बजेंगे, अगर तेरी पत्नी पैसे लेकर यहां नहीं आई तो मैं तेरा कीमा बना दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। नहीं। जीगे, जीगे, बाहर कुछ नए अमीर शिकार में पर आ गए हैं। क्या उन्हें लूटना शुरू करें? इतनी जल्दी क्या है? अच्छा मुनाफा मिलने में समय लगता है। जो बेहतरीन शिकार होते हैं उन्हें धीरे धीरे जाल में फंसाना पड़ता है। भाइयों से कह दो कि तैयारी पूरी रखें। आज दावत होने वाली है। जी बिल्कुल। खत्म कर दो। लो इससे, इसे मार गिराओ। ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। उसे नोच लो, उसकी आंखों पर वार करो। उसे खत्म करो, उसे खत्म करो। सब कुछ चला गया। मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। फिर से जीत गया। मेरे प्यारे मुर्गे, मेरे प्यारे बच्चे।
पुराना नियम याद है ना? पहले इन नए ग्राहकों को जीत का स्वाद चखने दो। एक बार जब उन्हें इसकी लत लग जाए तब उन्हें पूरी तरह से लूट लो। समझ गया। इस औरत की आंखों में बड़ी चमक है। लेडी, क्या आप यहां पहली बार आई हैं? अपनी किस्मत आमाना चाहेंगी? मेरे पति वांग शुएन कहाँ हैं? अरे वाह, तो आप हैं गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। आपके पति एक मसीहा की तरह आपका ही इंतजार कर रहे हैं। यह औरत दिखने में काफी खूबसूरत है। कोई मौका ढूंढकर इसे मेरे कमरे में पहुंचा दो। वांग लाओडी, जिसे तुम देखने को तरस रहे थे, वो आ गया है। मुझे मत मारो, मेरी पत्नी पैसे लौटा देगी। मुझे मत मारो। पत्नी, मुझे बचाओ। वांग शुआन, जरा अपनी हालत तो देखो। क्या तुम कहीं से भी एक इंसान लगते हो? अब देखो, तुम इस इंसान से मिल चुके हो। इसका एक बाल भी बांका नहीं हुआ है। तो बताओ, पैसे कहाँ हैं? बहुत बढ़िया। वांग लाओडी की रस्सियां खोल दो। पत्नी, मुझे पता था कि तुम मुझे बेसहारा नहीं छोड़ोगी। जी घे, ये औरत तुम्हें बेवकूफ बना रही है। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ गए? पागल औरत। अरे सुनो पत्नी, तुम मजाक मत करो। जल्दी से इन्हें पैसे दे दो। क्या तुम वाकई में चाहती हो कि ये लोग मुझे खत्म कर दें? वांग शुएन, जब मैंने तुमसे शादी की थी तब तुमने आसमान की कसम खाई थी कि तुम जिंदगी भर कभी जुआ नहीं खेलोगे। क्या तुम्हें कुछ याद है? मैं तुम दोनों को बता रहा हूं, मेरा मूड अभी बहुत खराब है। मेरे पास यहां तुम्हारा उपदेश सुनने का वक्त नहीं है। इसके हाथ पकड़ो। नहीं नहीं नहीं। पत्नी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने अभी भी पैसे नहीं लौटाए तो अगली बार यह कुल्हाड़ी तुम्हारे पैरों के बीच के हिस्से को उड़ा देगी। मैं तुम्हें किसी काम का नहीं रहने दूंगा, ताकि फिर मैं आराम से तुम्हारी बीवी की देखभाल कर सकूं। पत्नी, जल्दी पैसे लौटा दो। जल्दी पैसे लौटा दो। पैसे ही तो है ना, मैं मुर्गों की लड़ाई में जीतकर इसे वापस ला सकती हूँ। क्या? मेरे पति पर जुए का कर्ज है, तो मैं इसे चुकाने के लिए तुम्हारे अखाड़े के नियमों का ही इस्तेमाल करूंगी। क्या तुम इस छोटे से मुर्गे के भरोसे ऐसा कह रही हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमारे यहाँ का सबसे बेकार लड़ने वाला मुर्गा भी इसे एक ही बार में निगल जाएगा। मेरे इस छोटे से मुर्गे का नाम जंगली फीनिक्स है। ये बहुत चालाक है। जरूरी नहीं कि ये हार ही जाए। ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पति पर जुए का कर्ज है। कर्ज को नकदी से चुकाना पड़ता है। पहले तुम्हें अपने पति का कर्ज चुकाना होगा, फिर हम मुर्गों की लड़ाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है? यह हमारे पोल्ट्री फार्म के कागजात हैं, जिनकी कीमत $5 लाख है। और यह इन सालों की हमारी बचत की बैंक किताब है, जिसमें कम से कम $5 लाख है। इन दोनों को मिलाकर सिर्फ $10 लाख ही हुए, और तुम $1 करोड़ से अभी भी बहुत दूर हो। अगर मैं हार गई तो मेरे पति की जान भी तुम्हारी होगी। नहीं, यह मुर्गा बिल्कुल बेकार है। सुनो, अब तुम्हें मरने से डर लग रहा है? क्या अब तुम जुआ नहीं खेलना चाहते? जिस पल तुमने इस जुए खाने में कदम रखा था, हमारा परिवार तभी बर्बाद हो गया था।
अब या तो हमें इस चीज पर दांव लगाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें इनकी आंखों के सामने सजा भुगतते हुए देखूंगी। बताओ क्या चुनना है? जीगे, मैंने उसका मुर्गा देखा है। उसके पंख छोटे और टांगे पतली हैं। उसमें कोई ताकत नहीं है। मैदान में उतरते ही वह खत्म हो जाएगा। क्यों ना हम इसके साथ खेलें और ऐसी शर्त रखें कि यह खुद को ही दांव पर लगा दे। जब तुम जुआ खेलना ही चाहती हो तो मैं याओजी कोई नासमझ इंसान नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे दाम में एक और चीज जोड़नी होगी। सीधी बात करो। तुम्हें इस दाम में खुद को भी शामिल करना होगा। क्या? मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना। जुए का कर्ज मैं चुका दूंगा। तू कैसे चुकाएगा? ध्यान से देख। मेरी नजर में तेरी पत्नी की खूबसूरती, तेरे दिल, जिगर और फेफड़ों सबको मिला लिया जाए तब भी उससे ज्यादा कीमती है। याओजी, तू एक घटिया इंसान है। तूने मुझे घटिया कहा। क्या तू जानता भी है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब कोई किसी खूबसूरत औरत के सामने मुझे बुरा कहता है। तूने मुझे गाली दी है, आज मैं तुझे मजा चखा दूंगा। तुझे तो मैं। रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगी। अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हर जीत के साथ $5 लाख का कर्ज माफ करना होगा। बेहतरीन। मुझे समझदार लोगों के साथ काम करना पसंद है, खासकर तुम्हारे जैसी खूबसूरत और जवान महिला के साथ। आइए। यह औरत तो बड़ी हिम्मती है। जीगे, देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूं। तुझे क्या पता, इस तरह की देसी और जिद्दी औरतें बहुत दिलचस्प होती हैं। इनके साथ वक्त बिताना मजेदार होगा। यह तो चितेराबाज है। इस मैदान पर मैंने आज तक इसे हारते हुए नहीं देखा। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप सबको कुछ नया दिखाऊंगा। ये है मिमी, जो अपने खानदानी मुर्गे ग्रास फीनिक्स के साथ चुनौती देना चाहती हैं हमारे चितेराबाजे को। और बाजी है ये खुद। क्या हुआ? बाजी मत लगाओ। हमें अपनी किस्मत स्वीकार कर लेनी चाहिए। अपनी मनहूस जुबान बंद रखो। तुम्हें कैसे पता कि हम हारेंगे? उनका मुर्गा बचपन से शिकार खाकर, निडर बनकर, सख्त ट्रेनिंग लेकर आया है, और हमारा यह मुर्गा, इसकी चाल किसी रुई की तरह नरम है। ये मुकाबला कभी नहीं जीत पाएगा। मिमी, क्या तुम मुर्गों की लड़ाई के नियम जानती भी हो? मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तुम ही समझा दो। तो ब्रदर तुम्हें बताता है। नियम बहुत आसान है। मुर्गे मैदान में उतरेंगे और धूप बत्ती जलाई जाएगी। एक धूप बत्ती के खत्म होने तक दोनों मुर्गे लड़ेंगे। अगर किसी तरफ का मुर्गा बुरी तरह जख्मी हो जाता है या जमीन पर गिरकर नहीं उठ पाता तो वह हार जाएगा। और अगर धूप बत्ती खत्म हो गई लेकिन फैसला नहीं हुआ तो हम एक और धूप बत्ती का वक्त जोड़ देंगे। सही कहा ना? इसके अलावा हम दोनों के पास एक बार टाइम आउट लेने का मौका होगा ताकि मुर्गे को पानी पिलाया जा सके, लेकिन उसे खाना नहीं दे सकते और न ही कोई दवा। ठीक है, समझ गई? हूँ, ठीक है, समझ गई। चलो शुरू करते हैं। दोनों अपने मुर्गे मैदान में लाओ। मुकाबला शुरू। देखो, चितेराबाज ने हमला कर दिया है। गले का ध्यान रखना, वो उसे जख्मी कर देगा। उस छोटी जंगली मुर्गी को देखो, वो कितनी कमजोर है। इसमें लड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ये दोनों मुर्गियां एक ही स्तर की नहीं हैं, तो ये कैसे लड़ेंगी? बिल्कुल अपने मालिक की तरह वो नीचे दबकर मार खा रही है। इस छोटी मुर्गी ने पहले ही वार में पंख फड़फड़ाए और भाग गई। लगता है कि ये एक अगरबत्ती के जलने के समय तक भी नहीं टिक पाएगी। मिमी, जरा इंतजार करो, मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करके दम लूंगा। मैंने कहा था ना, यह मुर्गी पक्का काम नहीं करेगी, लेकिन तुम जिद करती रही। कुक 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 कुक।
कुक 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 कुक। जल्दी खड़ी हो जाओ, उसे मारो। यह औरत मुर्गी बुलाने के लिए बाज वाला तरीका इस्तेमाल कर रही है। कितनी अजीब है यह। मेरा तो यह कहना है कि यहाँ मत लड़ो, बल्कि बॉस याओजी के साथ बिस्तर पर जाकर खेल खेलो, वो ज्यादा काम आएगा। अब तो ऐसा लगता है कि वह सच में बिल्कुल बेवकूफ है। मुर्गों की लड़ाई में सीटी और हाथों के इशारों की जरूरत होती है। उसे कुछ भी नहीं आता, वो क्या मुकाबला करेगी। वह वहां बैठ क्यों गई? वह क्या कर रही है? इसने अंडा कैसे दे दिया? जी भाई, जी भाई, देखिए ये मुर्गी इतनी डर गई है कि इसने अंडा दे दिया। हमारे ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल को खुले हुए 10 साल से ज्यादा हो गए, पर पहली बार कोई मुसीबत खड़ी करने के लिए अंडे देने वाली मुर्गी लाया है। लेडी, तुम्हें जल्दी ही हार मान लेनी चाहिए, वरना कहीं तुम्हारी नन्ही मुर्गी इतना न डर जाए कि अंडे देना ही छोड़ दे। हमारे पास पोल्ट्री फार्म में इतने सारे मुर्गे थे, तुमने लड़ने के लिए मुर्गी को ही क्यों चुना? चाओ फिनहुआंग, इस मुश्किल वक्त में तुम क्या कर रही हो? तुम अंडा क्यों दे रही हो? जल्दी उठो, जल्दी जाओ और उसे सबक सिखाओ। हुआ बाओ, इसे पूरी तरह खत्म कर दो। जल्दी खड़ी हो जाओ। सब खत्म हो गया, मुर्गी हार गई और मैं भी बर्बाद हो गया। हुआ बनबाओ गिर गया। यह कैसे हो सकता है? हुआ बानबाओ अंडे पर पैर रखकर फिसल गया। ऐसा लग रहा है कि इसका पंख भी जख्मी हो गया है। ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? यह क्या मामला है? तुम्हारा लड़ाकू मुर्गा गिर गया है, वह अब नहीं उठ रहा। मेरा छोटा देसी मुर्गा जीत गया। यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। तू इतना इतरा क्यों रही है? और वैसे भी अभी यह समय सीमा पूरी नहीं हुई है, तो इतनी जल्दी क्यों है? हुआ बानबाओ, फौरन खड़े हो जाओ, आलस मत दिखाओ। यह तो बस एक बार की बात है। हुआ बनबाओ अब खत्म करने के इरादे में है। ए लड़की, अभी जुबान मत चला। जब तू मेरे पास होगी तो मैं तुझे अपनी जगह दिखा दूंगा। हुआ बानबाओ वाकई में एक बेहतरीन लड़ाकू मुर्गा है। इसकी लड़ने की फितरत बहुत खूंखार है। यह लड़ते लड़ते और भी ताकतवर हो जाता है। चाहे यह मुकाबला कैसे भी चले, मेरे इस छोटे मुर्गे का हारना तय था। लेकिन आज मैं तुम सबको दिखाऊंगी कि मैं इसे कैसे जीतती हूँ। अभी मैं तुम सबको बता दूंगी कि अपनी असली ताकत छिपाना और मीठी बातों से मात देना क्या होता है। पिताजी, अगर दो पक्षों के बीच लड़ाई हो और उनकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क हो, तो कमजोर पक्ष कैसे जीत सकता है? असली चालाक शिकारी हमेशा शिकार बनकर ही सामने आता है। देखो, वह छोटा मुर्गा, क्या वह लगातार मैदान के चारों ओर नहीं दौड़ रहा है ताकि बड़े मुर्गे को उसे पकड़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़े? हाँ, वाकई ऐसा ही है। इसे कमजोरी से जीत हासिल करने का भागने वाला तरीका कहते हैं। जब बड़ा मुर्गा भागते भागते बुरी तरह हांफने लगे और अपना धीरज खोने लगे, तब उसकी कमजोरी सामने आ जाती है। तभी पलटकर हमला करो और एक ही वॉर में जीत हासिल करो। याद रखना, कमजोरी दिखाना सच में कमजोर होना नहीं है, बल्कि सही समय का इंतजार करना है। यह छोटा मुर्गा बस चक्कर काट रहा है और लड़ नहीं रहा है। मुझे तो लगता है कि यह डर गया है। इसे डरना नहीं कहते, इसे दुश्मन को थकाना कहते हैं। हुआ बानबाओ का शरीर बड़ा है, इसलिए उसकी ताकत जल्दी खत्म होगी। सियाओ फेंग हुआंग हालांकि छोटा है, पर वह फुर्तीला है।
यह भागने वाली तकनीक सबसे ज्यादा कारगर है किसी ताकतवर को हराने के लिए। अरे देखो, इस छोटे मुर्गे की चाल में कुछ तो खास है। हुआ बानबाओ को कहो कि अब खेल बंद करे, वो रेशमी पैंतरा इस्तेमाल करे और इसे सीधा बर्बाद कर दे। जल्दी देखो, ये हुआ बानबाओ इस्तेमाल कर रहा है अपनी मशहूर रेशमी लात का। इस एक वार से यह पल भर में दुश्मन की हड्डी तोड़ सकता है। सब खत्म हो गया। कोई भी मुर्गा हुआ बानबाओ के इस घातक वार को नहीं झेल सकता। हम बहुत जल्द हारने वाले हैं। अरे वाह, दिए गए समय का समय अब खत्म होने वाला है। लगता है हार अब तय है। पलटकर वार करो, यही सही समय है। वो इस वार से बच गया। यह मुमकिन कैसे है? यह कैसे मुमकिन है? समय समाप्त। हम जीत गए। हम जीत गए। पत्नी जी, तुम सच में कमाल हो। हमने सिर्फ इस एक राउंड में ही $5 लाख जीत लिए हैं। इस छोटी सी मुर्गी में तो दम है। इसने फ्लोरल लेपर्ड को हरा दिया। ये फ्लोरल लेपर्ड बाबांग डोजी फांग के गोल्ड मेडलिस्ट मुर्गा है और ये एक मामूली अंडे देने वाली मुर्गी से हार गया। अगर ये बात बाहर पता चली तो सब हम पर हंसेंगे। किस्मत से एक राउंड जीत लिया, उससे सिर्फ $5 लाख का कर्ज कम हुआ है। तुम सब हंस क्यों रहे हो? इतना खुश होने की क्या बात है? $1 करोड़ का कर्ज चुकाने में अभी बहुत समय बाकी है। हाँ बिल्कुल, मेरी किस्मत ही अच्छी है। क्या तुम्हारे बॉस ने नहीं कहा था, मुर्गों की लड़ाई अनुभव से नहीं बल्कि किस्मत से जीती जाती है? सही कहा ना? मिमी सही कह रही है। नियम तो आखिर नियम ही होते हैं। तुम ये राउंड जीत गई हो। और ये $5 लाख तुम्हारे हुए। पत्नी जी, तुम सच में लाजवाब हो। हमने इस राउंड में एक झटके में इतने सारे पैसे जीत लिए। बदमाश औरत, अभी मैं तुझे थोड़े मजे करने दे रहा हूं। एक बार तेरा लालच बढ़ जाने दे, फिर मैं सूद समेत तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। अभी जितना खुश होना है हो ले। थोड़ी देर बाद तू खून के आंसू रोएगी। जाओ, अंदर से उन बीमार मुर्गों को यहां लेकर आओ। बीमार मुर्गों? जी गया, क्या हमें और भी ताकतवर मुर्गे नहीं लाने चाहिए? तुझे जो बोला है बस वही कर। मैं ये सब एक बड़ा दांव खेलने के लिए कर रहा हूं। नहीं, मैं तो एक बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये छोटी मुर्गी तो बिल्कुल खरगोश की तरह सिर्फ भागना जानती है। इसे भागने वाली तकनीक कहते हैं। ये छोटी मुर्गी पूरी तरह से एक भागने वाली खिलाड़ी है। साओ फेंग हुआंग जीत गई। साओ फेंग हुआंग एक और राउंड जीत गई। साओ फेंग हुआंग लगातार 4 राउंड जीत गई। ये तो बहुत अजीब है। हर बार इत्तेफाक से सही जगह पर वार कैसे हो जाता है? अंधी किस्मत है। ये पूरी तरह अंधी किस्मत है। फिर से जीत गई। साओ फेंग हुआंग, तुम वाकई कमाल की हो। पत्नी जी, हम अब तक $70 लाख जीत चुके हैं। अगर हम अपनी बचत जोड़ें तो काफी सारा कर्ज चुक सकता है। अब बस कर देते हैं। इन लोगों के दिमाग में जरूर कोई गलत इरादा चल रहा है। कैसे बस कर दूं? किस्मत चमक रही है तो क्यों रुकूं? क्या तुमने सुना नहीं है? जब किस्मत साथ देती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अभी छोड़ना तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जाओ, अंदर जो मुस्तैद मुर्गा है उसे जोश बढ़ाने वाली दवा पिला दो। याद रहे, दवा की मात्रा 2 गुनी होनी चाहिए। फिक्र मत कीजिए, जी गए। लगता है अब उनका सब्र जवाब दे रहा है। वे इस दाम में मुझे खत्म करना चाहते हैं। तुझे भागना पसंद है ना? नशे की दवाई देने के बाद जुओ शांडियाओ अपनी रफ्तार और ताकत से तेंदुए को भी थका सकता है। देखते हैं
तू यह भागने वाली मुर्गी लेकर कब तक बच पाएगी? जी जी सर, जुओ शांडियाओ बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहा है। इस मामूली मुर्गी की बात ही छोड़ो, अगर सामने कोई जंगली कुत्ता भी होता तब भी हम हार नहीं मानते। बहुत अच्छे। हा। जब इसकी यह मामूली सी मुर्गी भागते भागते थक जाएगी, तभी इसका सब कुछ छीन लेने का सही मौका होगा। भले ही शुरुआत के कुछ राउंड मैं जीत गई हूँ, लेकिन ये उन लोगों का बिछाया हुआ एक जाल है जिसका मकसद सिर्फ इस छोटी मुर्गी की ताकत को खत्म करना है। अगले ही राउंड में जैसे ही इसका सामना किसी खतरनाक लाकू मुर्गे से होगा, ये छोटी मुर्गी हार जाएगी। हा, तुम तो सच में बहुत बहादुर निकली। सिर्फ एक मामूली मुर्गी के दम पर तुमने मेरे कई बड़े खिलाड़ियों को हरा दिया। तुम्हारे इस हौसले और किस्मत की मैं दाद देता हूँ याओ जी। लेकिन मिमी मैडम, अगर तुम इसी तरह एक राउंड के 5 लाख डॉलर दांव पर लगाती रहीं, तो अपना 1 करोड़ डॉलर का कर चुकाने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा? और यहाँ बैठे लोगों को भी इसे देखने में अब कोई मजा नहीं आ रहा। सुनो, मेरे पास एक सुझाव है। अगले राउंड को थोड़ा रोमांचक बनाते हैं। हम बाहर वालों के लिए भी सट्टा लगाकर सट्टेबाजी का रास्ता खोल देंगे। कोई भी दांव लगा सकता है और जीत का जो अनुपात होगा वह 1 के बदले 10 होगा। ठीक है? यानी कि अगर मैं $10,000 लगाऊं और मेरा दांव सही निकला तो मुझे $1,00,000 मिलेंगे। बिल्कुल। चाहे आप जितना भी दांव लगाओ, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 10 गुना पैसे वापस दूंगा। यह तो सच में बहुत रोमांचक है। सिर्फ इसी राउंड के लिए कम से कम $10,000 का दांव लगाना होगा। याओ जी इस राउंड का इस्तेमाल मेरा सब कुछ लुटवाने के लिए कर रहा है। मिमी, तुम इतनी देर से क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें आगे मुकाबला करना है या नहीं? अरे मेरी पत्नी, इसे स्वीकार मत करो। यह एक चाल है। वे लोग अपना सबसे ताकतवर लड़ाकू मुर्गा उतारने वाले हैं। हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। चलो यहाँ से। कहाँ चलूं? कहीं नहीं जा रही। अभी मेरी मुर्गी पूरे जोश में है और जीतने की पूरी हिम्मत रखती है। यही सही मौका है तुम्हारा सारा नुकसान पूरा करने का। तो ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल वालों, तुम लोग अपना कौन सा लड़ाकू मुर्गा उतार रहे हो? हम जुओ शांडियाओ को उतार रहे हैं। ना हारने वाला योद्धा जुओ शांडियाओ। हाँ, सब लोग उसी पर दाम लगाओ, जीत पक्की है। उस मुर्गी की तो सांसें फूल रही हैं। उसकी हार तय है। मैं $50,000 लगाता हूँ। मैं $1,00,000 लगाता हूँ जुओ शांडियाओ पर। 1 लाख। मैं 50,000 लगाता हूँ। सुनो भाग्यवान, अपना सारा गहना बेचकर जल्दी से मुझे पैसे भेज दो। माँ, अपनी सारी बचत मुझे दे दो। मैं कुछ ही देर में तुम्हें 10 गुना वापस कर दूंगा। सुनो मिमी मैडम, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा हिसाब लगाया है। तुम्हारी मुर्गी के हारने पर जो लोगों ने दाम लगाया है वह अब तक $20 लाख तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारी छोटी मुर्गी हार गई तो तुम्हें $2 करोड़ चुकाने होंगे। तो क्या तुम यह मुकाबला करने की हिम्मत दिखाओगी मिमी? मत मानना पत्नी, प्लीज मत मानना। जब तुम पूरी तरह फंस जाओगी तो वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मैं भी इसी तरह बुरी तरह बर्बाद हुआ था। जुओ शांडियाओ इस ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल ग्रुप का सबसे बड़ा हथियार है। वह मरते दम तक लड़ने में माहिर है और कभी किसी को हिंदा नहीं छोड़ता। याओ जी मुझे पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वाकई अब और दाम मत लगाओ मेरी जान। जो पैसा हमने अभी जीता है वह सब उनका दिया हुआ लालच है ताकि वह बाद में बड़ा शिकार कर सकें। यह एक जाल है। कैसा जाल? मैं बस अपने छोटे परिंदे को देख रही हूँ जिसने एक के बाद एक कई दौर जीते हैं। जब किस्मत साथ हो तो उस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जितना बड़ा दांव उतनी ही बड़ी जीत होगी। ये बाजी मैं खेलूंगी। हाँ। लेकिन तुम्हारी सारी संपत्ति मिलाकर भी $2 करोड़ नहीं होती। ऐसा न हो कि बाद में तुम्हारे पास कुछ न रहे। हाँ, ये सही है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए हम ये खेल और नहीं खेलेंगे। हमें यह मंजूर नहीं है। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? मेरे पास पोल्ट्री फार्म के कागजात हैं और यह जमा पूंजी भी कुल $10 लाख और पहले वाले तुम्हारे $70 लाख मिलाकर मैं सब कुछ दाम पर लगाती हूँ। मिमी, क्या तू भूल गई कि ये $70 लाख तेरे पति का कर्ज है? क्या तुम्हारे अड्डे का एक नियम नहीं है? जब तक खेल खत्म नहीं होता, जो जीता सो जीता, कर्ज उसमें गिना नहीं जाता। ठीक है, चलो इन्हें भी मिला देते हैं। 10 लाख और 70 लाख 80 लाख हुए, जो 2 करोड़ से बहुत दूर है। मेरे पास ठीक उतने ही पैसे हैं जो मैंने अभी बैंक से $80 लाख का लोन लिया था। वह फार्म को बड़ा बनाने के लिए था, लेकिन अब मैं सब दांव पर लगाती हूँ।
तू सच में पागल हो गई है। अगर तूने ये $1 करोड़ भी खो दिए तो हम दोनों के पास खत्म होने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तू एक तरफ हो जा, मेरी लड़ाई है, तुझे दखल देने की जरूरत नहीं। 80 लाख और 80 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, अभी भी 40 लाख कम है। मेरे पति की जान की कीमत 20 लाख लगा लो, हो गए ना पूरे $2 करोड़। हा 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 हा, शानदार लेडी, तुम सच में बहुत साहसी हो। मैं ये पूरे $2 करोड़ दांव पर लगाती हूँ अपने इस छोटे परिंदे की जीत पर। 10 गुना के हिसाब से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, $20 करोड़। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मुझे $20 करोड़ देने होंगे। क्या तुम्हारा बाजीगर अड्डा इतना दे पाएगा? मिमी, तुझे इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर तू जीत गई तो चाहे जितनी भी रकम हो मैं दे दूंगा, लेकिन अफसोस तू अब जीत नहीं पाएगी। कोई है? जो शांडियाओ को बुलाओ। हमारा परिंदा पहले ही 5 दौड़ लड़ चुका है, उसकी ताकत कम हो गई है, वह अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अब वह कैसे मुकाबला करेगा? अरे क्या तुम चुप नहीं हो सकते? मुझे पता है कब रुकना है। छोटे परिंदे, इन बातों पर ध्यान मत देना। तू नहीं रुक पाएगी अहुआ, मैं भी इसी दौर से गुजरा हूं। जीतने के बाद मन सिर्फ जीतने का करता है और हारने के बाद दिमाग में सिर्फ अपना पैसा वापस पाने का जुनून होता है। नतीजा सब कुछ खो जाता है। अहुआ, मैं हाथ जोड़ता हूं, ये खेल बंद कर दो। मुझसे दूर हट जा, मेरी दौलत के रास्ते में मत आ। जब मेरी किस्मत चमक रही है, अगर मैंने अब कदम पीछे हटाए तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगी। अब पेश है आपके सामने कभी ना हारने वाला योद्धा, जुओ शांडियाओ। सबसे महान खिलाड़ी आ गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसे आज तक कोई हरा नहीं पाया है, कोई भी विरोधी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ओह भाई, इस बार हमारा मुनाफा पक्का है। सही है, ये औरत तो अब फंस गई है। हाँ 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 हाँ। पहले मैंने तुम्हें कमजोर मुर्गे के जरिए फंसाकर तुम्हारा हौसला बढ़ाया और फिर एक ही वार में खत्म करने के लिए इस खास मुर्गे का इस्तेमाल किया। शिकार को फंसाने और खत्म करने का यह तरीका आज तक कभी फेल नहीं हुआ। पागल औरत, अब तेरा खेल खत्म समझ। ये जुओ शांडियाओ बहुत ज्यादा जोश में लग रहा है। साफ दिख रहा है कि इसे बहुत ज्यादा जिंगांग सन दिया गया है। इस समय इसमें बेहिसाब ताकत है। ऐसे में छोटी मुर्गी का इससे मुकाबला करना सिर्फ खुद को खतरे में डालना है। मुझे छोड़ो। जुओ शांडियाओ। ग्रास फीनिक्स, मेरी बात सुनो। जब वह तुम्हारा पीछा करे तो तुम बस भागना, उसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर घुमाओ, उसकी सारी ताकत खत्म कर दो। मैं इसकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ग्रास फीनिक्स, मुझे निराश मत करना, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। हम एक झटके में $20 करोड़ जीत सकते हैं। वह औरत अभी भी सपने देख रही है। देखते जाओ, वह हारने वाली है। लड़ाई शुरू करो। जुओ शांडियाओ, अब आंख मिचौली बंद करो। अपनी कायशान पांजा का इस्तेमाल करके इसे पूरी तरह बर्बाद कर दो। सब खत्म हो गया, हम अब नहीं बचेंगे। हा 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 हा। जुओ शांडियाओ की गर्दन सांप की तरह लंबी है, टांगें बगुले की तरह ऊंची हैं। इसके हमले का दायरा बहुत बड़ा है। इसकी चोंच लोहे की कील जैसी है, पंख पैनी तलवार जैसे हैं और इसके पंजे किसी को भी चीरने के लिए काफी हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि यह स्वभाव से बहुत बेरहम है। एक बार इसके पंजों पर जख्म के निशान आ जाएं तो इसका पागलपन पूरी तरह जाग जाता है और फिर यह हार नहीं मानता। अगर छोटी मुर्गी इससे लड़ेगा तो यह चट्टान से सिर टकराने जैसा होगा। जुओ शांडियाओ। हाँ 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 हाँ, छोटी मुर्गी बिल्कुल कचरा है। जुओ शांडियाओ, इसे फाड़ दो। इसे खत्म कर दो, इसे पूरी तरह खत्म कर दो। उसका हर हमला ग्रास फीनिक्स के बचने की गुंजाइश कम कर रहा है। इस जुओ शांडियाओ की ताकत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक है। यह तो बहुत बुरा हुआ। छोटी मुर्गी की हिम्मत और ताकत अब जवाब देने वाली है। छोटी मुर्गी अब पूरी तरह से फंसने वाला है। अब हम और देरी नहीं कर सकते, हमें जल्द ही कोई रास्ता निकालना होगा। पिताजी, अगर हमारे मुर्गे को एक के बाद एक कई मुकाबलों का सामना करना पड़े और वह बहुत थक जाए तो फिर हम कैसे लड़ेंगे? ताकत का मुकाबला ताकत से करना सही नहीं होगा। ऐसे समय में तुम्हें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी।
ताकि तुम चालाकी से उसे मात दे सको। उसकी कमजोरी। पहली कमजोरी, उसकी पीठ पर हमला करना। मुर्गे की पीठ गर्दन और धड़ को जोड़ती है। यह उसकी शक्ति का केंद्र है, पर यही उसका सबसे नाजुक हिस्सा भी है। पूरी ताकत से उसकी पीठ पर वार करने से अंदरूनी चोट पहुंच सकती है, जिससे वह पल भर में कमजोर पड़ जाएगा। दूसरी कमजोरी, उसके सीने पर मारना। सीने के ठीक नीचे उसके सबसे जरूरी अंग होते हैं। जब वह चोंच मारने के लिए अपना मुंह खोले तो बिजली की रफ्तार से उसके सीने पर लात मारना। इससे वह शुद्ध बुद्ध खोकर गिर जाएगा और उसके दिल पर गहरा असर होगा, यहां तक कि उसकी आंखों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ये दो जगहें ही कमजोर होकर भी ताकतवर को हराने के रास्ते हैं। मैं समझ गई। सिर्फ उस जगह वार करना है जहां सबसे ज्यादा दर्द और असर हो। लेकिन अगर हमारा सामना नशीली दवाओं वाले जोश में भरे मुर्गे से हो तो क्या करें? ऐसे मुर्गे हमला तो बहुत खतरनाक करते हैं, लेकिन वे बहुत जल्दबाजी और घबराहट में होते हैं। शुरुआती हमलों के बाद उनकी पूरी ताकत खत्म होने लगती है। उस दौरान तुम्हें बस उसकी किसी पुरानी चोट को खोजना होगा, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। वहां एक बार ही जीत दिला देगा। जुओ शांडियाओ, पीछा करते रहो। जितना ज्यादा तुम जल्दबाजी करोगे, तुम्हारी चाल उतनी ही बिगड़ती जाएगी और तुम्हारी कमजोरी छुप नहीं पाएगी। वहां एक पुरानी चोट का निशान है। मुझे उसकी कमजोरी मिल गई है। ग्रास फीनिक्स की कमजोरी बाएं पंख के पास तीसरे हिस्से पर है, पंखों के ठीक 3 इंच नीचे। बस यही सही वक्त है। फॉलिंग स्टार चेस्ट किक। यह तो बुरा हुआ। जुओ शांडियाओ को लात मारकर गिरा दिया गया है। क्या मैंने सही देखा? जुओ शांडियाओ को वाकई छोटी मुर्गी ने लात मारकर गिरा दिया। जुओ शांडियाओ, डरो मत। 30 शंकाओं का इस्तेमाल करो, इसे कुचल दो। हाँ, अब तुम झेल नहीं पा रहे ना, डरपोक कहीं के। ये सिर्फ एक डरपोक है। हाँ, उसका जोश बस थोड़ी देर के लिए ही था। वो तो बस तुक्का था। अब समय आ गया है कि तुम अपने छोटी मुर्गी के हारने का मातम मनाओ। हाँ। जुओ शांडियाओ, वो कमजोर पड़ गया है, इसे अभी खत्म करो। सीधा वार करो। हे, मेरे $2 लाख अब $20 लाख बनने वाले हैं। $20 लाख? हाँ, मैंने सही दाम लगाया था। हाँ। 3, 2, 1, बचो। अरे नहीं, जुओ शांडियाओ फिर से गिर गया। इसे कहते हैं दुश्मन की ताकत का उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। जुओ शांडियाओ, खड़े हो जाओ। जुओ शांडियाओ, तू इसके साथ इतना बुरा करो कि ये याद रखे। घटिया औरत मुझसे मुकाबला करेगी, तेरी सारी जायदाद और तू खुद भी आज रात यहीं रह जाओगे। हाँ, मैंने कहा था ना कि मेरा जुओ शांडियाओ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जब जुओ शांडियाओ को गुस्सा आता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता। बस देखते जाओ, तुम्हारा छोटी मुर्गी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और हर तरफ बस तबाही ही तबाही होगी। हाँ। इतना भी घमंड मत करो। क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी? घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। तुमने छोटे मुनाफे का लालच देकर मेरा ध्यान भटकाना चाहा। जुए के ऊंचे दांव लगाकर मेरी हिम्मत देखनी चाहिए। तुम बस यही देखना चाहते थे कि जुए के नशे में चूर होकर कोई बेवकूफ कैसे अपना सब कुछ लुटा देता है। तुमने मुझे शिकार समझा, लेकिन तुम नहीं जानते कि एक असली शिकारी अक्सर शिकार के वेश में ही आता है। इस खेल को जिसे तुम अपनी जीत मान रहे हो, अब देखो मैं इसे कैसे पलटती हूँ। बहुत अच्छे, आहुआ। तुम्हारी खुद की बनाई हुई यह गुप्त किताब बहुत बढ़िया है, लेकिन यह काफी नहीं है। ये सब तो बस तकनीकें हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक काबिल मुर्गा लड़ाने वाला मुर्गे के पंजों और चोंच से नहीं लड़ता, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी के मन से खेलता है। लालच इंसान की सोचने समझने की ताकत छीन लेता है और वह खतरे को नजरअंदाज कर सिर्फ फायदे को देखने लगता है। घमंड इंसान को अंधा कर देता है। उसे सिर्फ अपनी खूबियां और दूसरों की कमजोरी दिखती है। उस समय तुम्हें बस उसकी इंसानी फितरत का फायदा उठाना है, उसके खिलाफ चाल चलनी है,
तब तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे याद रहेगा पिताजी, मुर्गा लड़ाना असल में इंसान से लड़ना है। ग्रास फीनिक्स, जुओ शांडियाओ की दवा का असर अब लगभग खत्म हो गया है। पलटवार करने का यही सही समय है। जमीन से उछलकर उसकी पीठ पर वार करो। जुओ शांडियाओ, तू उठ अभी। समय खत्म हो चुका है। तुम पूरी तरह हार चुके हो। समय समाप्त। ग्रास फीनिक्स जीत गया। हे भगवान, क्या बात है, हमने वाकई एक मामूली मुर्गे के साथ जुओ शांडियाओ को हरा दिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, ये कोई सपना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हम 20 करोड़ डॉलर जीत गए। हाँ हाँ। ये कैसे हो सकता है? जुओ शांडियाओ सच में हार गया। वह हार गया, मेरे सारे पैसे डूब गए। अरे भाग्यवान, क्या वाकई यह सपना नहीं है? जरा तुम मुझे छूटी काटो। जल्दी से मुझे एक छूटी काटो। जल्दी देखो, क्या यह सच है? अरे नहीं, सब बर्बाद हो गया। मैंने तो अपना घर तक हार दिया। तू तो एकदम बेकार इंसान है। मैंने अपनी सारी दौलत दांव पर लगा दी थी। तू उठ यहाँ से, कमीने। यह नामुमकिन है। जुओ शांडियाओ भला कैसे हार सकता है एक मामूली मुर्गे से? मैं वाकई 20 करोड़ डॉलर हार गया। यह तो ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल की पिछले 6 महीने की कमाई थी। ल्यूजी, तूने तो कहा था कि यह बहुत फॉर्म में है। जी गे, मेरा यकीन मानिए, मैंने वाकई उसे जिंगांग सान की दुगनी खुराक दी थी। कायदे से उसे नहीं हारना चाहिए था। उसे बिल्कुल नहीं हारना चाहिए था। चाहिए था या नहीं, पर कमबख्त तू तो हार ही गया ना। जी गे, तू तो एकदम घटिया इंसान है। बिल्कुल बेकार, निकम्मे कहीं के। क्या तूने यह नहीं कहा था कि यह नहीं हारेगा? तू एकदम बेकार है और बेकारों को सजा मिलनी चाहिए। बस कीजिए, अब और मत मारिए। हार तो आखिर हार होती है। किसी बेकसूर पर गुस्सा निकालने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मेरी किस्मत अच्छी थी। बस इतनी सी बात है। भाड़ में गया तेरा इत्तेफाक। तू औरत साधारण नहीं लगती। तेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। इसमें कुछ गड़बड़ है। बता मुझे, तू असल में कौन है? मैं तो बस एक मुर्गियां पालने वाली मामूली औरत हूँ। तो फिर जरूर तेरे मुर्गे में ही कुछ गड़बड़ है। भला इस मुर्गे में क्या गड़बड़ हो सकती है? यह तो हमारे पोल्ट्री फार्म का एक सबसे साधारण मुर्गा है। आज यह पहली बार मैदान में उतरा है, तो इसमें कैसी गड़बड़? मुझे यकीन नहीं होता। एक साधारण अंडे देने वाला मामूली मुर्गा कैसे इतनी आसानी से लगातार 10 से ज्यादा मैच जीत सकता है, और ऊपर से मेरे चैंपियन लड़ाकू मुर्गे जुओ शांडियाओ को भी धूल चटा दी। ओह, समझ गया, यह तूने किया है। तूने इसे जरूर कोई नशीली दवा दी होगी। हाँ, पक्का कोई नशीली दवा दी है। हाँ, हमें यकीन नहीं है। जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक मामूली मुर्गी ने चैंपियन मुर्गे को हरा दिया। मैंने ऐसी बात आज तक कभी नहीं सुनी। जांच होनी ही चाहिए। मेरे पैसे इस तरह बिना किसी कारण के बर्बाद नहीं हो सकते। इसकी जांच करो। मुझे अभी इस जीत के खेल को बिगाड़ना होगा, वरना अगर बॉस चेंग को पता चल गया कि मैंने इतना सब कुछ खो दिया है, तो वह मुझे खत्म कर देंगे। अरे अरे, ये स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? हमने तो इनके बारे में सुना तक नहीं। 15 साल हो गए, पर यह ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल पूरी तरह से आज भी वही हारने के डर वाली बदनाम घटिया फितरत है। क्यों? तुम अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो इल्जाम लगाओगे? तुम कह रहे हो कि मेरी मुर्गी ने नशा किया है, तो सबूत कहाँ है? ल्यूजी, जाओ और उसकी मुर्गी छीन लाओ। मैं यहीं सबके सामने खून की जांच करूंगा। आगे बढ़ो। तुम लोग झूठे इल्जाम लगा रहे हो। तुम सब लुटेरे हो। अगर जांच में मेरी मुर्गी बेकसूर निकली तो फिर क्या? अगर मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया है, तो मैं हर्जाने के तौर पर अपनी 3 उंगलियां खुद ही काट लूंगा। मेरी जान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मेरी जान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। कौन भाई? याओ जी बर्बाद हो गया। उसने 6 महीने की पूरी कमाई गंवा दी। क्या कोई खिलाड़ी आ गया है क्या? वह एक औरत है।
तुम एक औरत से हार गए? क्या याओजी का दिमाग मुर्गियों ने खा लिया है? याओजी का दावा है कि सामने वाले ने नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया है। वह अपने आदमियों के साथ उन्हें घेरे हुए है। जाओ, पिछले अहाते में जो ज़ो लाओगुई है उससे कहो कि अपने हाथ पैर हिलाए और जाकर सामने वाले की असलियत का पता लगाए। जी बॉस। मेरी प्यारी जूनियर बहन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ऐसी कोई औरत भी होगी जो मुर्गों की लड़ाई के खेल में इतनी माहिर होगी। पंद्रह साल हो गए, तुम्हारे इस बड़े भाई ने तुम्हें बहुत याद किया है। जो लागुई, काम आ गया है। आज फिर से कौन हमें चुनौती देने आया है? क्या वे डायनन की लियू दी फेंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मिनबेई की कुओ तांगशा का? उनमें से कोई नहीं। वह एक गांव की लड़की है जो एक मामूली जंगली मुर्गी लाई है। उसने याओजी के सभी महारथियों को हरा दिया, यहाँ तक कि जुओ शान डियाओ को भी। गांव की लड़की, मामूली मुर्गी? रास्ता दिखाओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? लानत है, क्या यहां कोई कानून नहीं बचा है? मैं कहता हूं, मिमी, अगर तुम खुद ही मान लोगी कि तुमने अपनी मुर्गी को नशीली दवाएं दी थीं, तो यह भाई तुम्हें कम तकलीफ देगा। अब तो उन्हें आना ही चाहिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जिसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि हमारे ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल के यहाँ धोखाधड़ी करने की जुर्रत की। याओजी, बॉस ने मुझे यह पूछने के लिए भेजा है कि आपका यह फ्रंट हॉल आखिर कब से सब्जी मंडी बन गया है। इतना शोर है कि ऊपर बैठी लड़कियों को भी शांति नहीं मिल पा रही। असिस्टेंट शेन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह वह है। यह औरत जिम्मेदार है। इसने मुर्गे को ड्रग्स दिए हैं और यह मुझे टेस्ट भी नहीं करने दे रही। जब ड्रग टेस्ट की बात आती है तो चाहे दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत आ जाए, उसे भी इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। कृपया सहयोग कीजिए। सहयोग तो ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि आपके इन टेस्ट नतीजों में जरूर कोई घपला होगा। तुम बकवास कर रही हो। चिंता मत कीजिए, हमारा ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल हमेशा पूरी ईमानदारी से काम करता है। और वैसे भी अगर आप टेस्ट में सहयोग नहीं करेंगी तो लोगों को कोई जवाब नहीं मिल पाएगा। फिर आप भी इस झमेले से बच नहीं पाएंगी, है ना? यह तो मीठी छुरी निकली। क्या तुम मुझे धमका रही हो? ठीक है, फिर टेस्ट कर लो। समझने के लिए शुक्रिया। लैब रिपोर्ट में 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटों के बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। रुको, अगर मेरा मुर्गा टेस्ट के बाद बेकसूर साबित हुआ तो मैं चाहती हूँ कि यह घुटनों पर बैठ जाए, मेरे देसी मुर्गे के आगे 3 बार नाक रगड़े और 3 बार मुर्गे की तरह आवाज निकाले। तुझे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। मैं चुप हो जा, बदतमीज कहीं का। ठीक है, मैं इसकी तरफ से यह शर्त मानती हूँ, अगर आपको गलत फंसाया गया तो यह वैसा ही करेगा। आपका मुर्गा लड़ाने का हुनर शानदार है। ये देखकर सच में बहुत हैरानी हुई। हमारे ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल में एक मुख्य मुर्गा प्रशिक्षक हैं। आपके जैसे हुनरमंद के बारे में सुनकर वह आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो अब आप किसी खिलाड़ी को मुझसे मुकाबला करने के लिए बुला रही हो? जब आप इतना कह रही हैं तो ठीक है, एक बाजी और खेलते हैं। मेरी बात सुनो, अब और जुआ मत खेलो। क्या हम सीधे सीधे इन 20 करोड़ डॉलर को लेकर यहां से नहीं जा सकते? क्या तुम पागल हो? हमने इतने पैसे जीते हैं, ये लोग हमें ऐसे ही कैसे जाने देंगे? एल्डर जो को बुलाया जाए।
एल्डर जाओ, यही वह लड़की है जिसने आज अपना शानदार जलवा दिखाया है। सुनिए मोहतरमा, मुझे क्या हुआ? इसकी आंखों की चमक बिल्कुल उसकी जैसी क्यों लग रही है? क्या वह वही है? नामुमकिन है। पक्का मैंने ही कुछ गलत देख लिया होगा। कॉक फाइटिंग होली बुढ़ा की बेटी के बारे में गलियारों में यही खबर है कि वह तो कब की चली गई, वह यहां हो ही नहीं सकती। जो लाउग्वी 15 सालों बाद मिले हैं। वैसे तुमने काफी मुश्किल दिन देखे हैं। जो लाउग्वी, तुम मुझे इस तरह से घूर रहे हो जैसे क्या तुम मुझे पहले कभी मिले हो? पहली नजर में तो बेटी तुम मेरी पुरानी जान पहचान वाली की तरह दिख रही थी, लेकिन गौर से देखा तो तुम वैसी नहीं निकली। तुमने सादे कपड़े पहने हैं और शरीर से गंदगी की बदबू आ रही है। पुराने वक्तों वाली वो शान, ओह, शौकत तो कहीं नहीं दिख रही। लगता है ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल का मालिक अब बदल चुका है। पता नहीं कौन है वो जिसने जो लाउग्वी को अपना गुलाम बनाकर रख लिया है। बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ हुनर की चर्चा करना चाहता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे थोड़ी जल्दी है। क्या मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ आपका वॉशरूम? बिल्कुल, बाहर निकलकर बाएं मुड़े, आखिर में वही है। सुनो जी, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? मुझे डर है कि मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। ओल्ड कोई, अभी तुम्हें क्या हुआ था? तुम ऐसे क्यों डरे हुए लग रहे थे, जैसे कोई भूत देख लिया हो? ये लड़की कौन है? मुझे लगता है वह ठीक वैसी ही है जैसे 15 साल पहले जब मैं एक छोटी बच्ची से हार गया था। एक बच्ची? हाँ, बिल्कुल। मैं जिस बच्ची से हारा था वह उस समय की दुनिया में मशहूर मुर्गों की लड़ाई के राजा जोंग मिंग की बेटी है। क्या? यह सिर्फ एक अंदाजा है, लेकिन चाहे वह जो भी हो, हमें उसे किसी भी कीमत पर यहां से सही सलामत ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। गांव वालों, इधर आओ, इधर आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। मेरे पिताजी कहते थे कि दुश्मन के इलाके में अकेले जाना जान दांव पर लगाने जैसा है। लेकिन अगर सब हमें देख रहे होंगे तो वे अंधेरे में बैठे अपराधी हमें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। आहुआ, तो यही वह जगह है जिसके बारे में तुम बता रही थी? ओ बाप रे, यह कितना आलीशान है। तो इसे कहते हैं मुर्गों की लड़ाई? इतनी भीड़ है यहाँ। क्या ये सब लोग सिर्फ 2 मुर्गों को लगते देखने आए हैं? ये घटिया औरत आखिर कर क्या रही है? एले की, ये सब कौन है? ये सब मेरे ही गांव के चाचा, चाची और ताऊ जी हैं। वे मेरे साथ शहर आए हैं जंगल का सामान बेचने। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि मैं एक साधारण मुर्गे से इतने सारे पैसे जीत सकती हूँ, इसलिए वे यहाँ खुद देखने आए हैं। ये सब मैंने अपने उसी मुर्गे से जीता है। इसके बदले मुझे बहुत सारे डॉलर मिलेंगे। क्या ये प्लास्टिक के टुकड़े ही असली पैसा है? आहुआ, तू तो बगी होशियार निकली। क्या अंडा देने वाली मुर्गी इतनी ताकतवर हो सकती है? जल्दी दिखा हमें भी। लगता है वह यहाँ भीम बाकर माहौल को गरमाना चाहती है ताकि मैं उस पर हाथ न उठा सकूं। ये मुट्ठी भर अनपढ़ गुंगवार, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही लोग गवाह बनेंगे उसकी करारी हार के। तभी तो असली मजा आएगा। ये मेरे गवाह हैं और साथ ही मेरी ढाल भी हैं। तुम लोग चाहे जितनी भी मनमानी कर लो, सबके सामने बेईमानी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। पिताजी, कल वो लोग पक्का कोई घटिया चाल चलेंगे। क्या हमें कोई नुकसान होगा? अहुआ, याद रखना, जब तुम कमजोर हो और दुश्मन के ही इलाके में हो तो सबसे अच्छी रणनीति सीधे टकराना नहीं है, बल्कि स्थिति को उलझा देना है। जहां उजाला होता है वहां ये बदमाश थोड़े काबू में रहते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र होगी और तुम कोई नीच हरकत नहीं करोगे।
काका, काकी, आप बस यहीं खड़े होकर देखिए कि कैसे हमारी साधारण सी मुर्गी उनके सबसे शानदार लड़ाकू मुर्गे को हरा देती है। शाबाश हुआ, लगे रहो, हमारे गांव का नाम रोशन करो। इस बार हम कितनी बड़ी बाजी लगा रहे हैं? बिटिया, एक मामूली शर्त, आपकी काबिलियत के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा करते हैं, एक बाजी के 50 करोड़ डॉलर, सिर्फ एक ही बाजी में हार जीत का फैसला होगा। 50 करोड़ की कितने? 50 करोड़ डॉलर। हे मेरे भगवान, अगर मेरी पिछली कई पीढ़ियों की कमाई भी इकट्ठी की जाए तो भी मैंने कभी इतना पैसा नहीं देखा। वो कितने सारे नोट होंगे, अगर उनका ढेर लगाया जाए तो वो एक ट्रक से भी ऊंचा होगा। सही कहा। ये हमारे पूरे गांव के लिए बैठे बैठे अगले 8 जन्मों तक खाने के लिए काफी है। पत्नी, 50 करोड़ डॉलर। इस बार सच में जुआ मत खेलो। अगर ये हार गई तो अपने पूरे परिवार को बेचकर भी हम इसे नहीं चुका पाएंगे। इस बार तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। आहुआ, अगर तुम हार गई तो 50 करोड़ का ये नुकसान कोई छोटी बात नहीं होगी। बेहतर होगा कि तुम दांव मत लगाओ। हाँ आहुआ, मेरी बात मानो, इतनी बड़ी दौलत शायद हमारी किस्मत में नहीं है और हम इसे संभाल भी नहीं पाएंगे। इन लोगों के साथ दांव कभी मत लगाना। लड़की, क्या हुआ? डर लग रहा है? जब तक तुम्हें जीत का पूरा भरोसा न हो तब तक तुम इतनी बड़ी बाजी कभी नहीं लगाते। जो लाओगी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? 500 मिलियन तो 500 मिलियन सही, मैं यह शर्त लगाती हूँ। पागल हो गई हो तुम, सच में पागल हो गई हो। हमने अभी अभी 200 मिलियन डॉलर जीते हैं और अब तुम फिर से 500 मिलियन की बाजी लगाना चाहती हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी रहे? यह नामुमकिन है। अगर हम अभी 200 मिलियन जीत सकते थे तो आपको कैसे पता कि हम और 500 मिलियन नहीं जीत सकते? किस्मत का भरोसा कौन कर सकता है? मैं एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाऊंगी। इसके अलावा मैं बेसब्री से देखना चाहती हूँ कि मुख्य फाइटिंग ऑफिसर का क्या अंदाज है। मिस्टर जो, कृपया शुरू करें। जरा ठहरिए लाडकी, आपका यह साधारण सा पक्षी मुकाबले में शामिल नहीं हो सकता। पर क्यों? यह तो सरासर नाइंसाफी है। भला ऐसा क्यों? चिल्ला क्यों रहे हो? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? नाइंसाफी कैसी? मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मेडिकल जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक तुम्हारा यह मामूली परिंदा मैदान में नहीं उतर सकता। यही नियम है। तो फिर यह तो बहुत अच्छा है। वैसे भी मैं अपने साथ कोई दूसरा पक्षी नहीं लाया हूं, तो हम यह मुकाबला नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। इतनी जल्दी क्या है? अगर वे हमारे पक्षी को मुकाबले में नहीं जाने दे रहे तो यकीनन उन्होंने दूसरे पक्षी तैयार रखे होंगे ताकि आप उनमें से चुन सकें। लाडकी अभी भी काफी समझदार है। कोई है? पक्षियों को यहाँ लाओ ताकि लाडकी चुनाव कर सके। अजनबी पर कभी भरोसा नहीं करते और जंग में कभी दूसरे के हथियार नहीं लेते। यह तो पक्का उसूल है। और फिर जो पक्षी ये लोग दे रहे हैं, किसे पता उन्होंने उनमें क्या गड़बड़ की हो। हमें यह मुकाबला सच में स्वीकार नहीं करना चाहिए। हारने पर 500 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। हाँ आहुआ, जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते उन्हें हम यूं ही मुकाबले के लिए नहीं ले सकते। बिल्कुल, अगर गलती से हमने कोई घटिया, बीमार या कमजोर पक्षी चुन लिया तो क्या सब बर्बाद नहीं हो जाएगा? हाँ, यह सच है। बकवास बंद करो। मेरा इतना बड़ा ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल है। हम मेहमानों को जो देते हैं वे हजारों में एक बेहतरीन नस्ल के होते हैं। इनकी नस्ल बहुत ही ऊंची है। तुम्हारे इन मामूली परिंदों से यह 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर नस्ल अच्छी है तो इसे जरूर आजमाना चाहिए। आज मेरी किस्मत चमक रही है। जब मामूली पक्षी जीत सकता है तो एक असली लड़ने वाला पक्षी होने से जीत और भी आसानी से मिल जाएगी। ये 4 मुर्गे खास तुम्हारे लिए ही बहुत सावधानी से चुने गए हैं। तुम चाहे जो भी चुनो, तुम्हारी हार पक्की है।
भगवान मदद करना, बस हमें एक अच्छा लड़ाकू मुर्गा चुनने में मदद करना। ये नंबर 1 वाला मुर्गा बहुत बेचैन है। ये आसानी से मात खा जाएगा। ये नहीं चाहिए। ये जो नंबर 2 है, ये बहुत ही शांत है। ये मेरे मिजाज का नहीं है। ये भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत आक्रामक है। अपने मालिक पर ही हमला करने को तैयार है। ये तो गद्दार है। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हें समझ नहीं है। इन लड़ाकू मुर्गों के मामले में हमेशा आक्रामक को ही चुनना चाहिए। नंबर 3 चुना जा सकता है। चुनाव तुम्हें करना है या मुझे? ये तो एक बेकार मुर्गा है। जो लाउगुई ने हिम्मत कैसे की इस तरह के अधमरे को मुझे देने की? तो फिर ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम चाहते हो। उसे मत चुनो, वो दिखने में ही बीमार लग रहा है। मैंने अपना चुनाव कर लिया है। मैं चुनती हूं नंबर 4। क्या क्या? मैं कहता हूं लेडी, तुम्हारी पसंद वाकई लाजवाब है। बहुत अच्छी पसंद, बहुत अच्छी पसंद। क्या चुनाव किया है? तुम सच में अपने पति की काबिल पत्नी हो। वाकई बेवकूफ औरत है जिसने एक ऐसा मुर्गा चुना जिसे मैंने अभी अभी बेकार कर दिया था। यह मुर्गा अब लड़ने लायक नहीं बचा है, बल्कि एक बेजान और आधा अपाहिज है। मैडम, क्या आपको पक्का यकीन है? नहीं नहीं नहीं, हमने अभी चुना नहीं है। हम इसे नहीं चुन रहे। हम नंबर 3 चुनते हैं। नंबर 3 चुनो। आहुआ, यह मुर्गा काम का नहीं है। जल्दी से उन्हें कहो कि इसे बदल दें। इसे बदल दो, इसे बदल दो, बदल दो इसे। मैं इसी को चुनूंगी। मेरा और इस मुर्गे का कुछ खास नाता लगता है। क्या तुम पागल हो गई हो या मती मारी गई है? अगर कोई अंधा न हो तो वह साफ देख सकता है कि यह मुर्गा साफ तौर पर बीमार लग रहा है। यह तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। यह उसके मुर्गे से कैसे लड़ेगा? तुम क्या जानते हो? तुमने पहले भी कहा था कि हमारा वह मामूली मुर्गा बेकार है, लेकिन क्या उसी ने हमारे परिवार को 20 करोड़ डॉलर नहीं जिताए? तुम चुप रहो श्वानजी, अपनी जुबान बंद रखो, बस मेरी बात मानो। मैं नंबर 4 ही चुनूंगी। ठीक है, मैडम ने नंबर 4 चुना है। एक बार चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। अब और बातें मत बनाओ। मेरा मुर्गा चुन लिया गया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैडम, आप जैसे महारथी के साथ मुकाबला करने के लिए तो यकीनन सबसे ताकतवर लड़ाकू मुर्गा ही लाना होगा। पेश है ब्लड फियर्स। क्या मैंने इसे यहां देख लिया? खतरनाक मुर्गों का राजा, ब्लड फील्ड। मैंने सुना है कि इसने एक बार 500 खूनी पिंजरों की लड़ाई लड़ी थी और किसी भी प्रतिद्वंद्वी को जीवित नहीं छोड़ा। लेकिन क्योंकि यह बहुत क्रूर था, तो क्या इस पर पाबंदी नहीं लग गई थी? क्या तुम नहीं जानते? इसे तो बहुत पहले ही ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल ने 10 लाख डॉलर की भारी कीमत पर खरीद लिया था। इसे छुपाकर रखा गया था और इसे खुफिया ट्रेनिंग दी गई। सुना है कि इसके हमले करने की शक्ति अब 10 गुना और बढ़ गई है। आज देखने में बड़ा मजा आएगा। सब लोग ध्यान दें। ब्लड फील्ड चीन म्यांमार सीमा के गहरे जंगलों से आया एक सबसे आला दर्जे का लड़ाका मुर्गा है। इसकी हड्डियों की मजबूती मामूली मुर्गों से 2 गुनी है। इसकी चोंच लोहे की कुल्हाड़ी जैसी है और इसके पंजे पत्थर चीर सकते हैं। 3 साल की उम्र से इसने केवल जीवित शिकार खाया है और हर रोज यह खतरनाक शिकारी कुत्तों के साथ पिंजरे में एक साथ भिड़ता है। आज लाडकी के स्वागत में खास तौर पर ब्लड फील्ड को बुलाया गया है अपना दमखम दिखाने के लिए। मैं ब्लड फील्ड का इस्तेमाल करके नंबर 4 वाले को बुरी तरह हराऊंगा, उस बेकार मुर्गे को। अब तू बस अपना अंत देख। ब्लड फील्ड, सुनो भाग्यवान, हम उनसे नहीं जीत सकते। चलो
अब हार मान लेते हैं। अब और मुकाबला नहीं करना। बस बहुत हुआ, हमें यह मुकाबला नहीं करना। यह ब्लड फील्ड अब केवल एक लड़ने वाला मुर्गा नहीं रहा, बल्कि एक बेरहम शिकार करने वाली मशीन बन चुका है। क्यों? क्या डर लग रहा है? डर लग रहा है तो उसका भी उपाय है। घुटनों के बल बैठकर अपनी हार मानो, फिर हम शायद सोच सकते हैं कि तुम्हें जाने दिया जाए। बेकार की बातें छोड़ो, अब शुरू करो। ठीक है, यहां चलिए मेरे अखाड़े के सबसे खतरनाक मैदान की तरफ। दोनों पक्ष अपने मुर्गे लेकर मैदान में उतरें। अब देखने के लिए बचा ही क्या है, एक ही पल में खेल खत्म हो जाएगा। आखिर अहुआ क्या सोच रही है? ऐसा बीमार सा मुर्गा चुना है, हारते ही 50 करोड़ डॉलर हाथ से चले जाएंगे। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैडम, आपका नंबर 4, ऐसा लगता है कि इसमें बिल्कुल जान नहीं है। अगर अभी हार मान लो तो सिर्फ आधी रकम देनी होगी। अभी भी वक्त है। बहुत बकवास करती हो, शुरू करो। हमला करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जरा देखो, ब्लड फील्ड ने हमला बोल दिया है। वो 4 नंबर का बीमार मुर्गा अब बस बहुत जल्द बुरी तरह खत्म होने वाला है। ब्लड फील्ड, 4 नंबर वाले को चीर कर रख दो। जल्दी उसे खत्म करो। खत्म करो। 4 नंबर को चीर डालो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। वह बच गया। बहुत अच्छे, 4 नंबर। मुझे 4 नंबर पर पूरा भरोसा था। हालांकि इस मुर्गे में वो बात नहीं रही, पर इसकी लड़ने की भावना अभी भी जिंदा है। ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। यह तो बस हारने से पहले की एक छोटी सी कोशिश है। ब्लड फील्ड, ग्राउंड स्वीप क्लॉ का इस्तेमाल करो और इसकी टांगें बेकार कर दो। यह खास तौर पर नीचे की तरफ वार करने वाली तकनीक ग्राउंड स्वीप क्लॉ है, जो पल भर में दुश्मन को चलने के लायक नहीं छोड़ती। अब आया ना मजा। मैंने तो पहले ही कहा था, बीमार मुर्गा तो आखिर बीमार ही होता है। सब खत्म हो गया। अब तो सब बर्बाद हो गया। पूरे 50 करोड़ डॉलर। यह कर्ज तो मैं इस जन्म क्या, अगले जन्म में भी नहीं चुका पाऊंगा। अब तो हार तय है, और मुझे लगा था कि उसमें सच में कोई टैलेंट है, लेकिन सच तो यह है कि वह बस एक किस्मत के भरोसे चलने वाली बेवकूफ औरत है। लो, अब सब खत्म हो गया। जल्दबाजी में उसने अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा दी। भले ही वह दिन रात मेहनत करे तो भी वह 50 करोड़ डॉलर कभी नहीं चुका पाएगी। अगर तुम पहले ही सोच लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अहुआ, कितना बड़ा पाप है। उसने 50 करोड़ डॉलर गंवा दिए हैं, अब यह सब कैसे संभालेगा? लड़की, जीत और हार का फैसला हो चुका है, तो अब बेकार में हार न मानने की जिद क्यों कर रही हो? समय बर्बाद मत करो। चलो, पैसे निकालो। नंबर 4 वाले मुर्गे को चुनना शुरू से ही एक बड़ा जुआ था। अभी के हालात को देखते हुए चौथे नंबर के जीतने की उम्मीदें वाकई बहुत कम लग रही हैं। पिताजी, दाहुआंग को क्या हुआ है? अभी अभी इसकी सर्जरी हुई है, तो इसे शांत नहीं होना चाहिए। ये हर किसी पर हमला क्यों कर रहा है? नया सर्जरी किया हुआ मुर्गा अंदरूनी संतुलन खो देता है, पुरानी आदतें छूटती नहीं और मन अशांत रहता है। उसका दर्द और बेचैनी, वह बेकाबू ऊर्जा एक खतरनाक गुस्से का रूप ले लेती है। एक बार जब यह गुस्सा जाग जाता है, तब वह बिना सोचे समझे पागलों की तरह हर चलती हुई चीज पर हमला करने लगता है। उसका क्रूरपण आम लड़ाकू मुर्गों से कई गुना ज्यादा होता है। मैं समझ गई। अगर यह बेकाबू गुस्सा उकसाया जा सके, तो क्या यह मुमकिन नहीं कि जहर से ही जहर का इलाज हो और गुस्से से अहंकार को हराया जा सके? हाँ, तुम बहुत समझदार हुआ। मेरे नंबर 4 के लड़ाकू मुर्गे, तुम अपने अंदर की इस आग को और कब तक दबा कर रखोगे? चौथे नंबर, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ये सब कह रहे हैं कि तुम बेकार हो, तुम कमजोर हो और तुम बस पैरों तले कुचले जाने के लायक हो। क्या तुम्हें यह मंजूर है? गर्दन ऊंची, सीना तान कर खड़ा, यह तो लड़ने की सबसे बेहतरीन स्थिति है। एल्डर जो, क्या तुम वाकई श्योर हो कि इसकी सर्जरी हुई थी? यह मुर्गा साफ तौर पर अभी नपुंसक बनाया गया था। मैंने तो इसे सबसे दर्दनाक और ताकत छीनने वाले तरीके से काटा था।
नंबर 4 ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। यह तो जानबूझकर जोड़ों पर हमला कर रहा है। यह मुर्गा मैंने खुद पाल पोसकर बड़ा किया है। इसे इस तरह के घटिया वार करना नहीं आता था। यह तो बड़ी अजीब बात है। जो लाओगुई, लगता है आप अब भी मुर्गों की लड़ाई को नहीं समझते। आपने इससे इसकी मर्दानगी छीन ली और इसे एक नफरत से भरा हुआ अपाहिज बना दिया। अब इसके दिमाग में सिर्फ सबसे बुनियादी और बिना अंजाम की परवाह किए हमला करना बचा है। ये ब्लड फील्ड भले ही कद में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका हर हमला बहुत भारी और धीमा है। यह इस नपुंसक मुर्गे के फुर्तीले हमलों से बच ही नहीं पा रहा है। ब्लड फील्ड, तू वहां खड़ा क्या कर रहा है? अपनी पूरी ताकत लगा और उसे दबाकर कुचल दे। रुको, आखिर तुमने इसके साथ क्या किया है? यह बधिया मुर्गा, बिल्कुल भी संभव नहीं है कि इसकी हालत ऐसी हो जाए। जो लाओगुई, ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। आपने मुझे चुनने के लिए एक बधिया मुर्गा दिया। यह आपके 52 दाऊजी अखाड़े की शान के खिलाफ है। अच्छा हुआ कि मुझे इन बधिया मुर्गों की आदतों का पता है। परिस्थितियों के अनुसार चलना, गुस्से से घमंड को हराना। अब मैं आपको बताऊंगी कि यह बधिया मुर्गा कितना खतरनाक है। ओए घटिया औरत, तू तब से झूठ बोल रही है। तू असल में मुर्गियां पालने वाली कोई साधारण औरत नहीं है। तुझे यह पता है कि गुस्से से घमंड को कैसे हराते हैं? यह तो सबसे काबिल मुर्गों को ट्रेनिंग देने वाले ही जानते हैं। यह एक गुप्त तकनीक है। वाकई यह मामूली नहीं है। मुझे लगता है कि वह दूसरे अखाड़े से हमारा नाम खराब करने आई है। लात की बस बहुत हुआ। बता, तू आखिर है कौन? मैं बस एक मुर्गियां पालने वाली हूँ, पर बात यह है कि जो आप नहीं जानते वह यह है कि एक खूंखार मुर्गे से भी ज्यादा खतरनाक वह मुर्गा होता है जिसे काटा गया हो। तू पागल है क्या? मेरी पत्नी की पहचान क्या कभी झूठी हो सकती है? हम सब एक ही गांव के हैं। यहाँ के सभी लोग इस बात को सच साबित कर सकते हैं। सही कहा। अहुआ मुर्गियां पालने में माहिर है। तुम शहर वाले लोग सिर्फ चालें चलना जानते हो। जैसे ही लगता है कि तुम हार रहे हो, वैसे ही बेकार की बातें करने लगते हो। लानत है तुम पर। अगर तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जुआ मत खेला करो। एक शब्द और बोला तो तू देख लेना। बेटी, चूंकि आपको खुद पर इतना भरोसा है और आपकी नजर इतनी तेज है, तो क्या आप हिम्मत करेंगी एक बड़ा दांव खेलने की? वैसे भी मेरी किस्मत अच्छी चल रही है। अगर आप खेलना चाहते हैं तो चलिए हाथ आजमाते हैं। बहुत अच्छे। तो फिर $500 मिलियन की शुरुआती रकम पर हम और $500 मिलियन जोड़ते हैं। दांव $1 बिलियन का होगा। $1 अरब। $1 अरब। $1 अरब। क्या मैंने सही सुना? बहुत अच्छे। वैसे भी जीत तो 50 करोड़ में भी है और जीत 1 अरब में भी है, तो क्यों ना हम बड़ी बाजी खेलें? अरे मेरी पत्नी, ऐसा मत करो। मेरा दिल यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर बर्दाश्त नहीं होता तो चले जाओ यहाँ से। वे हमसे $1 अरब की शर्त लगा रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमें इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। ओल्ड गोई, क्या तुम पागल हो गए हो? $1 अरब, इतनी बड़ी रकम बिना बॉस की मंजूरी के हम दोनों ही इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। लेकिन बात यह है कि यह गांव की लड़की $1 अरब दे ही नहीं पाएगी। मेरा ध्यान इस बाजी की रकम पर नहीं है, बल्कि इस $1 अरब की शर्त के जरिए, ताकि ब्लड फील्ड की कीमत आसमान छूने लगे। अगर हम यह राउंड जीत जाते हैं तो ब्लड फील्ड बन जाएगा दुनिया का सबसे कीमती लड़ाकू मुर्गा। उसके बाद हम इस पर और भी बड़ी शर्तें लगा सकेंगे और बहुत ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। पर इसके लिए अभी करना जरूरी नहीं है। कहीं अगर हम हार गए तो? हारने का तो सवाल ही नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हर रोज ब्लड फील्ड को ताकतवर चीजें खिला रहा हूं सिर्फ उसे ताकत देने के लिए? मैंने उसे इतना मजबूत इसलिए बनाया है ताकि खास वक्त पर वह बर्दाश्त कर सके मेरी बनाई उस खतरनाक दवाई को। क्या तुमने मुर्गे को अपनी वो सीक्रेट दवाई दी है? बिल्कुल। यह खास दवाई लेने के बाद उसे कोई दर्द महसूस नहीं होगा। उसकी ताकत बढ़ जाएगी। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा होगा और वह तब तक लड़ेगा जब तक सबको खत्म न कर दे। वक्त देखा जाए तो अब तक दवाई का असर सबसे ज्यादा होना चाहिए। जल्दी देखो, असर शुरू हो गया। असर दिखना शुरू हो गया है। थ्री डे मैडनेस के इस्तेमाल के बाद
एक मामूली मुर्गे की बात तो छोड़िए, चाहे गाय का बछड़ा ही क्यों न हो, यह उसे भी चीर सकता है। ये क्या हो रहा है? आखिर यह ब्लड फील्ड के साथ अचानक इसके पंख बेकाबू होकर क्यों फड़क रहे हैं और इसकी मांसपेशियां अजीब तरह से क्यों कांप रही हैं? यह स्वाभाविक गुस्सा नहीं है। ब्लड फील्ड की यह हालत सही नहीं लग रही। यह सामान्य लड़ने का अंदाज नहीं है। हाँ, हालत सही नहीं है। मैडम, जरा गौर से देखिए। यह तो साफ दिख रहा है कि मेरा ब्लड फील्ड आपके उस मामूली मुर्गे की वजह से बिल्कुल आखिरी छोर तक पहुंच गया है और यह उसी की वजह से निकली हुई एक जबरदस्त ताकत है। यह तो जहर की वजह से दिल के दौरे के लक्षण हैं। तुमने इसे कौन सी दवा दी है? ऐसे तो तुम इसकी जान ले लोगे। ओए बदतमीज औरत, मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कर। मैं तुझे बता दूं, यह इसकी लड़ने की काबिलियत है, समझी तू? महोदय, मैदान में मुकाबला अपनी काबिलियत के दम पर होता है। शायद आप डर गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले वाला आपका जोश कहाँ गया? सब खत्म हो गया। ये मुर्गा तो पूरी तरह से पागल हो चुका है। अब हम क्या करें? पत्नी, अगर हम यह मुकाबला हार गए तो पूरे 100 करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। ब्लड फील्ड, जल्दी करो। इस मुर्गे के चित्थड़े उड़ा दो, इसे खत्म कर दो, इसे मजा चखा दो। मारो इसे, मारो इसे, इसे खत्म करो, खत्म करो। मैडम, मुर्गे पालने की आपकी जानकारी शायद काफी कम है। जो लाओगुई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इसे दिल को तबाह कर देने वाला खतरनाक जहर दे दिया। सिर्फ जीतने के लिए तुमने अपनी इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। अरे वाह, अगरबत्ती का समय खत्म होने वाला है। सुन ओ बदतमीज औरत, तेरे ये 100 करोड़ डॉलर अब डूबने वाले हैं। नंबर 4, संभल के। नंबर 4, उठो, जल्दी उठो। उठो, उठो, जल्दी उठो, उठ जाओ जल्दी। प्रिय, अब हम क्या करें? ऐसा लगता है नंबर 4 अब उठ नहीं पाएगा। दुश्मन की दी हुई नशीली दवा का असर कम से कम 15 मिनट तक रहेगा। मुझे जल्दी ही कोई रास्ता निकालना होगा। पिताजी, जल्दी देखो, उस मुर्गे की ताकत अब जवाब दे रही है। वह बस हारने ही वाला है। आहुआ, याद रखना, मुर्गों की लड़ाई की कला में सबसे जरूरी है उनके स्वभाव को समझना। अगली बार जब ऐसी स्थिति आए और अगर तुम उस मुर्गे की लड़ने की हिम्मत जगाना चाहती हो तो तुम उस वक्त साधारण तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम उसे किसी सुंदर मुर्गी का लालच देकर आजमा सकती हो। लालच देकर? आखिरकार यह काम नहीं आया। यह जंगली मुर्गा बहुत खतरनाक है। अब तो हारना बिल्कुल पक्का है। अगर हम $1 अरब हार गए तो मैं 10 जन्मों तक भी उसे चुका नहीं पाऊंगा। विशिष्ट अतिथि, यह अगरबत्ती जलने ही वाली है। अगर आपका मुर्गा दोबारा नहीं लड़ता है तो नियमों के अनुसार उसे बाहर घोषित किया जा सकता है और आप सीधे हार मान लीजिए। पत्नी, अब हम क्या करें? अगर हम ये दांव हार गए तो पूरे $1 अरब चले जाएंगे। आकर्षण मुर्गे की सबसे बुनियादी और ताकतवर प्रवृत्तियों में से एक है। भले ही उसे वश में कर लिया गया हो, पर वह भावना कभी खत्म नहीं होती। नंबर 4, देखो, यह हमारे गांव की सबसे खूबसूरत मुर्गी है। यह हमारे गांव की रानी है। कई मुर्गे इसके आगे पीछे घूमते हैं। इसके सामने तुम अपना सम्मान नहीं खो सकते। यह तो बहुत ही अजीब बात है। तुम एक बेअसर हो चुके मुर्गे को मुर्गी से मिलवाने ले आई। क्या तुम यहां मेरे सामने कोई ड्रामा कर रही हो? अगर आज इसमें कोई हरकत हुई तो मैं बताता हूं, मैं यह सारी गंदगी खुद ही खा जाऊंगा। यह तो आखिरी कोशिश भर है। पत्नी, क्या इससे काम बनेगा? यहाँ सभी लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। सिर्फ नंबर 4 को प्रभावित करना काफी नहीं है। मुझे अपनी मेहनत थोड़ी और बढ़ानी होगी। क्या हमारे पास एक बार ब्रेक लेने का मौका नहीं है? मैं ब्रेक के लिए अनुरोध करती हूँ। 1 मिनट का मध्यांतर। यह औरत क्या करना चाहती है? वह मुर्गे की मालिश कर रही है।
देखो, हमारा नंबर 4 वाला मुर्गा थक गया है। मैं तुम्हें एक देसी मसाज देती हूँ जिससे तुम्हारी जान में जान आ जाएगी। नंबर 4, मुझे तुम्हारी मदद करने दो ताकि तुम फिर से जोश में आ सको। पिताजी, इस मुर्गे को आज इसके कमजोर नस पर चोट लगी है। क्या यह हमें छोड़कर चला जाएगा? आम लोग तो यही जानते हैं कि मुर्गा लड़ाना सिर्फ खिलाने और ट्रेनिंग पर टिका है, लेकिन एक असली मास्टर ट्रेनर वही है जिसे उसे बचाना भी आता हो। अब आगे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी जादुई कला से उसे दोबारा कैसे ठीक किया जाए। ये रही पहली तकनीक। फिंडियांटो। उसे अपने आप सांस लेने के लिए प्रेरित करो। देखो, हलचल हो रही है। बात आके बो के इन्वेंटी। दूसरी तकनीक, यूं तो ईशो। इसकी अटकी हुई सांस को धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर ले आओ। तीसरी तकनीक, सही ऊर्जा केंद्र को पहचानो और पूरे शरीर में जोश भर दो। ये तो ठीक हो गया पिताजी। देखो, इसकी आंखें खुल गईं। अभी इसकी मानसिक शक्ति और ताकत जबरदस्ती जगाई गई है। सिर्फ कुछ दिनों के आराम के बाद यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यह मुर्गा लड़ाई के मैदान में रहा तो इसकी शारीरिक ऊर्जा सिर्फ 3 मिनट तक ही टिक पाएगी। इन 3 मिनटों के अंदर तुम्हें तुरंत लड़ाई खत्म करनी होगी। जब तुम लोग ओछी चालें चल रहे हो तो मुझे भी अपना हुनर दिखाना पड़ेगा। हाफ टाइम का ब्रेक है। आखिरी 5 सेकंड बचे हैं। 5, 4। गलती सुधारने में अभी भी समय है। घटिया औरत, ये $1 अरब। अब तू पक्का हारेगी। 9, 4। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट का समय है। इन 3 मिनट के अंदर तुम्हें लड़ाई खत्म करनी होगी। 2, 1। समय खत्म। मुकाबला जारी। जाओ, उसे सबक सिखाओ। अरे नो, 4 दोबारा खशा हो गया है। अहुआ, तुम्हारी मालिश करने की तकनीक सच में चमत्कारी है। यह नामुमकिन है। अभी कुछ देर पहले तो वह अधमरा था। तुमने आखिर इसके साथ क्या किया है? मैंने तो बस कुछ घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल किया है। तुम्हारी उन जहरीली दवाओं से तो जो मुर्गों को पागल कर देती हैं, मेरा यह तरीका काफी बेहतर और जायज है। चाहे तुमने कुछ भी किया हो, लेकिन तुम अपनी हार को बदल नहीं पाओगी। ब्लड फील्ड, इस नामर्द मुर्गे को खत्म कर दो। ब्लड फील्ड, इसे आज सबक सिखा दे। ब्लड फील्ड को ये क्या हो गया है? ब्लड फील्ड को आखिर क्या हो गया है? वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा है। मैंने उसे कोई हरकत करते हुए तो नहीं देखा। 9, 4। याद रखना, इस वक्त इसके अंदर जो ताकत है वो दवाओं की वजह से है। तुम्हें उसे उलझाए रखना होगा, उससे चिपके रहना होगा ताकि उसकी आखिरी बची हुई ताकत भी खत्म हो जाए। यह मुमकिन नहीं है। अभी कुछ देर पहले तक ब्लड फील्ड साफ तौर पर जीत रहा था, पर अब ये यूनिच रूस्टर उसे इस तरह क्यों धो रहा है? जो लाओगोई, तुमने तो कहा था कि ब्लड फील्ड पक्का जीतेगा। अगर बॉस को सच में पता चल गया कि हमने $1 अरब हार दिए हैं तो हम तीनों को भारी सजा भुगतनी होगी। ब्लड फील्ड, तुम खाए हो जाओ। अरे सब लोग देखो, अगरबत्ती पूरी तरह जल चुकी है। तुम सब हंस क्यों रहे हो? ये अगरबत्ती खत्म हो चुकी है। तुम लोग पूरी तरह हार चुके हो। हम जीत गए। अहुआ, हम जीत गए हैं $1 अरब। घटिया औरत, अभी यह नंबर 4 वाला मुर्गा साफ तौर पर हारने की हालत में था। तूने कौन सी गंदी चाल चली है? बता मुझे। मैंने तो बस एक छोटी सी तरकीब का इस्तेमाल किया है। क्या तुम्हें पता भी है, ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल में धोखाधड़ी करने की बहुत बड़ी सजा मिलती है। सजा? सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। तुमने तो मुर्गों को नशीली दवाएं दी थीं। उस मुकाबले में मेरी यह छोटी सी चाल आखिर क्या चीज है? तुम यह क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम मुर्गों को दवा दे सकते हो तो मैं भी राई के दानों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। राई के दाने? राई के दाने तीखे और फैलने वाले होते हैं। अगर वे गलती से आंखों में चले जाएं, तो उनसे जलन और सूजन हो सकती है, जिससे आंखों से कुछ समय के लिए साफ दिखाई नहीं देता। ऐसी पुरानी तरकीब के बारे में तुझ जैसी गांव वाली को कैसे पता चला? पिताजी, अगर मुर्गों की लड़ाई में कोई जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करे तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर कोई सबसे पहले नियम तोड़ता है
तो तुम्हें भी सीधे रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। तुम आसपास की चीजों का इस्तेमाल करके अपने लड़ाकू मुर्गे के जीतने के मौके बढ़ा सकती हो, जैसे कि ये राई के दाने। इन्हें पीसने के बाद मुर्गे के पंखों के नीचे लगा दो। लड़ाई के दौरान जैसे ही मुर्गा पंख फड़फड़ाएगा, पाउडर उड़ेगा, जिससे सामने वाले मुर्गे की आंखें बंद हो जाएंगी और वह अपना रास्ता भटक जाएगा। तेरी ऐसी की तैसी, यह नियमों के खिलाफ है। तुम्हारे नियम बिल्कुल साफ लिखे हुए हैं। उनमें ऐसा कहाँ लिखा है कि राई के दानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? पहला, मुर्गे को कोई हथियार नहीं पहना सकते। दूसरा, मुर्गे को कोई दवा नहीं दे सकते। अब बताओ, मैंने राई के दानों का इस्तेमाल करके कौन सा नियम तोड़ा है? सही कहा, हमने कोई नियम नहीं तोड़ा, है ना? हाँ, कोई नियम नहीं तोड़ा गया। और यह तीसरा नियम, हारने वाला अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। बस बहुत हुआ, अब हिसाब बराबर करो। यह बाजी मैं जीत गई हूँ, $1 अरब। यह राउंड मैं जीत गई हूँ, $100 करोड़। खड़े होकर क्या देख रहे हो? पैसे निकालो, जल्दी करो। इस राउंड में विवाद है, यह नहीं माना जाएगा। खाक विवाद है इसमें। यह राउंड साफ तौर पर हम जीते हैं। चुपचाप हमारे पैसे निकालो। पैसे तुम लोग यहाँ से लेकर नहीं जा पाओगे। अहुआ जीत गया, तो मतलब जीत गया। इतने बड़े ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल होकर भी तुम लोग अपनी हार नहीं मान रहे। बिल्कुल सही। आहुआ, डरो मत, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मुझे पता था कि तुम लोग अपनी बात से पलट जाओगे, इसलिए अच्छा हुआ कि मैंने इन गांव वालों को बुलाया ताकि ये मेरे गवाह बन सकें। तेरी ऐसी की तैसी, तेरी हैसियत क्या है? मैं तुझे बता दूं कि यहाँ तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। बेशर्म आदमी, मैं सोच रहा था कि तुम ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल वाले इतना पैसा कैसे कमाते हो, तो असल में तुम लोग दूसरों को लूटते हो। तुम रुक जाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल का नाम मिट्टी में मिला दिया है। कृपया आप सब शांत हो जाइए। हम ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल वाले हमेशा से ईमानदारी और अपनी हार मानने के लिए जाने जाते हैं। चूंकि ये मेहमान जीत गए हैं, तो वादे के मुताबिक हम इन्हें पैसे जरूर देंगे। ठीक है, तो फिर पैसे दो। लेकिन चूंकि नकदी की रकम काफी ज्यादा है, इसीलिए मैं इसका भुगतान चेक के जरिए कर सकती हूँ। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है, बस तुम पैसे दे दो, उतना ही काफी है। हाँ, पिछले राउंड के वे $20 करोड़ भी जोड़ लेना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रग टेस्ट के नतीजे अभी नहीं आए हैं। अगर तूने धोखाधड़ी की होगी तो वह राउंड नहीं माना जाएगा। मेरे छोटी मुर्गी में कोई दिक्कत है या नहीं, ये तुम लोग मुझसे बेहतर जानते हो, है ना? सच तो ये है कि ड्रग टेस्ट किसका होना चाहिए, शायद ज़ो शैंडियाओ और ब्लड फील्ड का। झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। वो 20 करोड़ टेस्ट के नतीजे आने के बाद ही मिलेंगे। किसी को फंसाना हो तो बहानों की क्या कमी? वैसे भी ये टेस्ट के नतीजे तुम्हारे ही हाथ में तो हैं। सच कहूं तो मुझे वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि ये 20 करोड़ मुझे कभी मिलेंगे। एक काम करते हैं, इन गांव वालों का जुए का कर्ज चुका दो और जो बच जाए उससे मेरे पति का कर्ज चुका देना। ठीक है, बस आगे से तुम लोग जुआ मत खेलना। जुआ खेलने वाला हमेशा हारता है। जुआ ना खेलना ही असली जीत है। ये ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल वाले तुम्हारी मेहनत की कमाई हड़पने के कई रास्ते जानते हैं। तो चलो, हिसाब बराबर हो गया और हमने पैसे भी जीत लिए। सुनिए जी और मेरे प्यारे भाइयों, चलिए अब घर चलते हैं। पत्नी, हमने सच में $100 करोड़ जीत लिए हैं। चाहे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तुम मुझे छुट्टी काटो, जल्दी करो, मुझे छुट्टी काटो। तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुमने इस जुए के अड्डे का जो कर्ज था वो तो चुका दिया है, लेकिन जो इस घर का कर्ज है उसे घर चलकर धीरे धीरे चुकाना। मेहमान, कृपया 1 मिनट रुकिए। अब और क्या कहना है? हमारे बॉस हुनर की कद्र करते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी इस पारखी नजर, तरीकों और हिम्मत के साथ पहाड़ों में मुर्गियां पालना आपके हुनर की बर्बादी है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि आप हमारी मुख्य तकनीकी सलाहकार बन सकें। $2 करोड़ का बुनियादी सालाना वेतन और पूरे साल के मुनाफे का 30% हिस्सा। अगर आप मान जाती हैं, तो साल में $10 करोड़ कमाना बहुत आसान होगा। पत्नी, ये ऑफर तो बहुत ही शानदार है। तो मैं भी साफ साफ कह देती हूँ, मुर्गों की लड़ाई पर जुआ खेलना एक घिनौना पाप है। इस धंधे का पैसा जिंदगी कम कर देता है। मुझे इस गंदगी से नफरत है। मेहमान, हर इंसान ऊंचाइयों पर जाना चाहता है,
मौका सिर्फ एक बार मिलता है। आप एक बार फिर से सोच सकती हैं। तुम्हारी वह ऊंचाई मासूमों की सजा से बनी है और बर्बादी के ढेर पर खड़ी है। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। अरे सुनिए असिस्टेंट शेन, क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? वो 100 करोड़ डॉलर लेकर चले गए। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्या हमारे पास पहले से ही चारा तैयार नहीं है? मैं उसे वो सारे पैसे प्यार से वापस उगलवा दूंगी। मेरी जान, यह सालाना 2 करोड़ डॉलर प्लस कमीशन की बात है। हम 10 जन्मों में भी इतना नहीं कमा सकते। क्या तुमने सच में इसे एक बार में ठुकरा दिया? वांग शुआन, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? वह जगह बहुत ही खतरनाक और बेरहम नर्क के बराबर है। जो रोटी दूसरों की बर्बादी से मिली हो, उसे खाकर क्या तुम चैन की नींद सो पाओगे? ठीक है, ठीक है। वैसे भी हमारे पास अब 1 अरब डॉलर हैं, जिन्हें 10 जन्मों तक खर्च नहीं किया जा सकता। हाँ 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 हाँ। हम यह पैसा खर्च नहीं कर सकते। कुछ दिनों में हम उन परिवारों को ढूंढेंगे जिन्हें ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, और एक एक पैसा उन्हें वापस लौटा देंगे। क्या वापस लौटा दोगे? पर ये तो 1 अरब डॉलर है। वांग शुआन, यह पैसा गलत तरीके से कमाया गया है। अगर तुमने फिर से कोई टेढ़ी चाल चलने की कोशिश की तो ध्यान रखना, मैं इस झड़न से तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। ठीक है, ठीक है। मेरी जान, तुम गुआन यिन हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अहुआ, जल्दी ही हमारी मदद कीजिए। पहले खड़े हो जाओ। हमारी हालत बहुत खराब है। हमारी जीवन भर की कमाई सब खत्म हो गई। वो बावांग मुर्गों की लड़ाई वाला अड्डा, उस अड्डे के उन बुरे लोगों ने हमें अपने जाल में फंसा लिया। आप सब जुआ खेलने क्यों गए थे? मैंने आप लोगों से कहा था ना कि वह जगह लोगों को बर्बाद कर देती है। हमने आपको इतनी आसानी से जीतते हुए देखा तो हमारा मन भी ललचा गया। हमें लगा कि आपकी किस्मत का थोड़ा फायदा हमें भी मिल जाएगा, और हमने बस थोड़ा सा हाथ आजमाया। शुरुआत में वाकई हमें कुछ $1000 की जीत हुई। उस अड्डे के लोगों ने कभी सिगरेट दी तो कभी चाय पिलाई। हमें फुसलाकर लगातार दांव बढ़वाते रहे। नतीजा यह हुआ कि आखिरी बाजी में सब कुछ हार गए, और तो और उनके कई लाख डॉलर के कर्जदार भी बन गए। फिर से वही धोखेबाजी का खेल। पहले थोड़ा लालच देते हैं, जाल बिछाते हैं और फिर सब कुछ लूट लेते हैं। यह तरीका वे न जाने कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अहुआ, इस बार सिर्फ आप ही हमें बचा सकती हैं। यह पैसा हमारी जान के बराबर है। विनती करती हूं, उनके साथ एक बार फिर मुकाबला कीजिए। हमें हमारी हार का बदला लेने में मदद करें। हेलो, मेरे पति कहाँ हैं? हमारे सलाहकार बनने के बारे में क्या सोचा तुमने? याओ जी, मेरे पति कहाँ हैं? ओह, बॉस वैंग तो यहां हमारे मेहमान बने हुए हैं। वो बहुत मजे में हैं, अच्छा खा रहे हैं और सुकून से सो रहे हैं। लेकिन हां, अगर तुम चाहती हो कि वो सही सलामत घर लौटें, तो तुम्हें चुपचाप यहां आना होगा और इस सलाहकार वाले कागजात पर साइन करने होंगे। ओह हां, वो गांव वाले जिन्होंने पैसे हारे हैं, अगर तुम मान जाओ, हा, तो हम वो सब कुछ माफ कर सकते हैं, है ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर गुस्सा आ रहा है तो यहां आकर मुझ पर निकालो। मैं ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल वाली जगह पर हूं। तुम्हारा बेसब्री से इंतजार रहेगा। याद रखना, सिर्फ तुम अकेली आओगी। लगता है अब छिपने का कोई फायदा नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब आमने सामने की लड़ाई होगी, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। जब वो शराफत की भाषा नहीं समझते, तो अब मैं उन्हें सबक सिखाकर रहूंगी।
स्वागत है। अपने बॉस से कहो कि फौरन यहाँ आए। क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? क्या तुम लोगों ने ही मुझे यहाँ नहीं बुलाया? आज मैं तुम सबको ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल के सामने झुका कर रहूंगी। मेरे लोग थोड़े ना समझ हैं। उन्होंने शायद तुम्हारे साथ यादा जबरदस्ती कर दी। तुम्हें काफी परेशानी हुई होगी। जीजा जी। जीजा जी, तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारी पत्नी जोंग आहुआ का सीनियर हूं। रिश्ते के हिसाब से तुम्हें मुझे ब्रदर इन लॉ कहना चाहिए। ब्रदर इन लॉ। तुम्हें यहां बुलाने के पीछे मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। बस मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। मेरी उस हिद्दी जूनियर को समझाने में मदद करो। अगर वह मेरे साथ काम करने के लिए मान गई तो तुम जितने चाहे पैसे ले सकते हो। मेरी पत्नी का स्वभाव बहुत सख्त है। वो जिस बात को एक बार ठान लेती है तो उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैं उसे नहीं समझा पाऊंगा। मुझे बाद में दोष मत देना। अपनी पत्नी को मेरे साथ काम करने के लिए राजी करना ही तुम्हारे हिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। ब्रदर इन लॉ, मेरी पत्नी बहुत हिद्दी है। क्यों ना आप खुद ही सीधे उनसे बात करें। कायर कहेंगे। उसने तुम्हारे जैसे बुद्धिल आदमी से शादी ही क्यों की? जाओ, इसका खेल खत्म कर दो। मेरी जूनियर की आगे की जिंदगी का ख्याल अब मैं रखूंगा। चलो। मुझे छो मुझे जाने दो। इसे छोड़ दो। चेंगकुन, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल को इतनी बेरहमी से चलाने वाला और जो लाओगुई जैसे घटिया इंसान को अपना मोहरा बनाने वाला इंसान सिर्फ तुम हो सकते हो। तुम एक अपने ही गुरु को धोखा देने वाले गद्दार हो। शिमेई, मेरी बात तो सुनो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? यह मुर्गों की लड़ाई एक बिजनेस है, बड़ों का एक खेल है। इसमें दोनों पक्षों की रजामंदी होती है। वो मैं ही हूं जिसने उन जुआरियों को रातों रात अमीर बनने का मौका दिया। मैं तो बस एक जरिया हूं जो उनके सपनों को पूरा करता है। तुम वाकई बहुत बेशरम हो। जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करके तुम मुर्गों को जानलेवा लड़ाई के लिए मजबूर करते हो। अपने धोखेबाजी के जाल से तुमने जुआरियों की सारी संपत्ति हड़प ली है। तुमने अपहरण किए और हर तरह के गलत काम किए हैं। क्या मेरे पिता ने तुम्हें मुर्गों की लड़ाई का यही तरीका सिखाया था? मुझसे उस बूढ़े आदमी की बात मत करो। कैसा आदर्श और कैसी शुरुआत। खेल के जरिए जुआ रोकने की बातें बकवास थीं। वह हमें लेकर भिखारियों की तरह हर जगह मुकाबला करने जाता था, पर जीतने के बाद भी क्या हासिल हुआ? कुछ घटिया जुए के अड्डों को बंद करने से क्या उन जुआरियों का भला हो सकता है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं? तुम्हारे पिता भी एक जुआरी थे। बरसों पहले तुम्हारा परिवार भी इसी मुर्गों की लड़ाई की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया था। मेरे पिता ने तुम्हें बेघर समझकर तरस खाया और तुम्हें अपना शिष्य बनाया। अब देखकर लगता है कि वह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने गरीबी देखी थी, इसलिए मैंने खुद को साबित करने के हर एक मौके का फायदा उठाया। पर तुम्हारे पिता का क्या? वह बहुत मूर्ख थे। उनके पास मुर्गों की लड़ाई का गजब हुनर था। वह बहुत अमीर बन सकते थे और दुनिया उनकी इज्जत करती, लेकिन उन्होंने शरीफ बनने का ढोंग किया। उस बेवकूफी भरे सच्चाई के रास्ते पर चलते रहे और हमेशा कंगाली में जिए। उन्होंने मुझे कभी असली हुनर नहीं सिखाया। वह हमेशा कहते थे कि मेरी नीयत साफ नहीं है। भले ही उन्होंने मेरी मदद नहीं की, फिर भी मैंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। चेंगकुन, तुम मेरे पिता के शिष्य कहलाने के लायक ही नहीं हो। लेकिन मैं कामयाब रहा। मैंने मुर्गों की लड़ाई का अपना एक साम्राज्य खड़ा किया है और आज हर किसी को मुझे सम्मान देना पड़ता है, यहां तक कि तुम्हें भी। मेरी प्यारी शिमेई। तो तुमने सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता ने तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोका, तुमने 15 साल पहले उन्हें दुनिया से रुखसत कर दिया। यह सब उसकी अपनी करनी का फल है। मुझे दोष मत दो।
जोंग शेंगफो, आप इस क्षेत्र के सबसे बड़े दिग्गज हैं। बस अगर आप मुझे इस बार छोड़ दें और मेरे साथ काम करें, तो मैं वादा करता हूं कि भविष्य में आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे और आपके दोनों प्यारे शिष्य भी बड़े आदमी बन जाएंगे। गुरुजी, यह सारा पैसा हमारी कई पीढ़ियों के लिए काफी होगा। यह मासूमों की मेहनत और तकलीफ से कमाया हुआ पैसा है। मुझे इससे नफरत है। जोंगमिंग, ज्यादा अपनी इज्जत मत उछालो। इस दुनिया में क्या तुम्हारी ईमानदारी पेट भर सकती है? गुरुजी, हम पहले इसकी बात मान लेते हैं। जब हमारे पास पैसा होगा तो हम कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। आखिर क्या जरूरत है? कलंक कहीं के। मैंने तुम्हें मुर्गों की लड़ाई सिखाई ताकि तुम सही और गलत में फर्क समझ सको और मन में मर्यादा रखो, न कि इस पाप की दुनिया में एक प्यादा बनने के लिए। हमारा उद्देश्य कौशल से जुए को रोकना था, जुए का आदी होना नहीं। जरा अपनी आंखों में तो देखो, उन लालची जुआरियों और तुम में क्या अंतर रह गया है। लड़के, देख लिया? तुम्हारे गुरु की नजर में तुम्हारा भविष्य उनके उन बेकार के सिद्धांतों से कम कीमती है। पुराने ख्यालात। जो लाओगुई, बहस करने का कोई फायदा नहीं। यह जुआ खाना तुम्हें बंद करना होगा और पैसा तुम्हें वापस करना होगा, वरना। गुरुजी, पिताजी, आपको क्या हुआ है? पिताजी, पिताजी। गुरुजी, हमेशा के लिए विदा। आज से मुर्गों की लड़ाई के महान देवता का इकलौता उत्तराधिकारी मैं ही हूं। आहुआ, जल्दी भागो। नहीं, मैं आपको अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल ले जाऊंगी। हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आहुआ, सावधान रहना, वे तुम्हें पकड़ न लें। अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी मुर्गों की लड़ाई मत देखना। एक आम इंसान की तरह अच्छी तरह जियो, बस जिंदा रहो। जल्दी करो, उस छोटी बच्ची को पकड़ो और उसके उस लड़ाकू मुर्गे को भी। मेरे साथ काम करो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल को पलक झपकते ही नोट छापने की मशीन बना दूंगा। बहुत अच्छे। जितने बेरहम हो उतने ही शातिर भी। मुझे तुम जैसे समझदार लोग बहुत पसंद हैं। अच्छी पार्टनरशिप रही। तो आखिर तुम ही हो जिसने मेरे पिता को खत्म किया। तुमने आहुआ के पिता को खत्म कर दिया? उसने मुझे मजबूर किया था। उसके पास खजाना था, लेकिन फिर भी वह भीख मांगने पर तुला था और मेरे मुनाफे के बीच आ रहा था। शिमेई, अगर तुम समझदार हो तो अपने पिता का वो राज का तरीका जिसे इस्तेमाल कर तुम कभी हार नहीं सकती, निकालो और मुझे दे दो। मेरे पिता का वो तरीका मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मन में अच्छाई रखो और जुए को अपनी हिम्मत से जीतो। लेकिन तुम जैसे भ्रष्ट इंसान और अपने गुरु को धोखा देने वाले घटिया आदमी यह कभी नहीं समझ पाओगे। बड़ी तेज जबान है तुम्हारी। तुम बिल्कुल अपने उस मरे हुए पिता की तरह हो। सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं दोगी? ठीक है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आहुआ, आहुआ, मुझे बचाओ। चाहती हो कि मैं इसे छोड़ दूं? तो चलो मेरे साथ आखिरी दाम लगाओ। जिंदगी और मौत का खेल। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि अगर मैं जीत गई तो तुम अपने सारे अपराध स्वीकार करोगे, अपने सारे जुए के अड्डे बंद कर दोगे और फिर कभी दोबारा जुआ नहीं खेलोगे। तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें जीतना होगा। अगर तुम हार गई तो तुम्हें मेरी एक वफादार गुलाम बनना होगा, मेरे पैरों की जूती।
कोई है? मेरे लड़ाकू मुर्गे को अंदर लेकर आओ। इस मुर्गे का नाम टायरेंट है और यह सदर्न टेरिटोरी की सबसे खौफनाक अंडरग्राउंड फाइटिंग फैक्ट्री से आया है। अंडे से निकलने के बाद से ही इसे जहरीले सांपों और शिकारी कुत्तों के पिंजरे में रखा गया है। कच्चा मांस खाया है और जानवरों का खून पिया है। इसके शरीर का हर एक निशान इसके असली संघर्ष की गवाही देता है। हमारी खास ट्रेनिंग के बाद 1000 मुकाबलों में इसका कोई भी दुश्मन टिक नहीं सका। मैंने इस मुर्गे के बारे में सुना है। इसने हाल ही में बॉर्डर पर हुई एक खतरनाक फाइट में पुराने सैगोन चिकन किंग के बुरी तरह से परखच्चे उड़ा दिए थे। यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, यह एक शैतान है, साक्षात शैतान। एक लड़ाकू की आत्मा उसकी सूझबूझ में होती है, न कि उसकी जंगली आदतों में। बाहर आओ, हेजिन गैंग। हेजिन बैटल रूस्टर, यह अभी भी कैसे जिंदा हो सकता है? बेशक, यह वह नहीं है जो 15 साल पहले था। यह हेजिन बैटल रूस्टर का असली वंशज है। मैंने 15 साल का वक्त लगाकर 4 पीढ़ियों की मेहनत से इसके पूर्वजों की वही ताकत वापस हासिल की है। यह सब सिर्फ दिखावा है। चाहे खून कितना भी अच्छा हो, यह अभी भी एक साधारण सा पक्षी ही है जिसे असली मैदान का कोई अनुभव नहीं है। टायरेंट इसकी एक एक हड्डी चूर चूर कर देगा। पिंजरा खोलो। दोनों अपने मुर्गे पखें मैदान में आएं और छोड़ दें। बेहतरीन। टायरेंट, उस पर जानलेवा वार करो। सावधान रहो, हेजिन गैंग। हेजिन गैंग, इसके खतरनाक पंजों से बचो। उसने इसकी आंख पर चोंच मारी है। उसने इसकी आंख पर चोंच मारी है। जीतना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। यह तो पैर का खंजर है। चेंगकुन, तुमने सच में मुर्गों को छिपा हुआ ब्लड लगाया है। जूनियर सिस्टर, मुर्गों की लड़ाई के ये नियम सिर्फ कमजोर लोग ही मानते हैं। असली विजेता को सिर्फ नतीजों से मतलब होता है। लॉर्ड कुन, जरा इसे देखिए। ये वो खास चाकू है जिसे मैंने एक माहिर से बनवाया है। इस ब्लेड के ऊपर खून जमाने वाला जहर लगा है, जिसे मैंने 3 जहरीली जड़ी बूटियों के गुप्त नुस्खे से तैयार किया है। जैसे ही ये किसी के संपर्क में आता है, असहनीय दर्द पैदा करता है। चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाएगा। हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। चाहे जोंग अहुआ के हुनर कितने ही महान क्यों ना हो, बेजोड़ धोखाधड़ी और तकनीक के सामने सब बेकार है। इस बार उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। देख रहे हो जूनियर सिस्टर, इसे कहते हैं चालाकी। यही वजह है कि तुम्हारा बाप, वह पुराना दकियानुसी इंसान, कभी भी मुझसे जीत नहीं पाया। तुम कितने मतलबी और बेशर्म हो। तुम बहुत ही गिर चुके हो। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे इस मुर्गे को हमेशा के लिए सबक सिखा दूंगा। वायरन, अपनी चाकू से इसे फाड़ दो। यह सब कैसे हो गया? उसे खरोंच तक कैसे नहीं आई? क्या हुआ? क्या ये चौंकाने वाला है? पिताजी, अगर कोई गलत खेल खेले और चुपके से किसी लड़ने वाले मुर्गे में काटने वाला चाकू छिपा दे, तो उस बार से मुर्गा तुरंत खत्म हो जाएगा। तो मैं इसे कैसे रोक सकती हूँ? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हमेशा सावधान रहना चाहिए। मैदान में उतरने से पहले तुम्हें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। पिताजी आज तुम्हें एक तरीका सिखाएंगे। इस काले लेप को मुर्गे के शरीर के कमजोर हिस्सों पर लगा देना। काला लेप?
यह प्राकृतिक लाह को देवदार के धुएं के साथ मिलाकर बनाया गया है। इसे मुर्गे के शरीर पर लगाने के बाद जब यह सूख जाता है तो यह एक मजबूत कवच बना लेता है, लोहे की तरह सख्त, जिसे कोई भी हथियार नहीं भेद सकता। मैं समझ गई। कभी किसी का बुरा मत करो, लेकिन खुद का बचाव करने के लिए हमेशा तैयार रहो। तुमने चाहे मुर्गे में छिपा हुआ हथियार लगाया हो, फिर भी तुम मेरे मुर्गे को खरोंच तक नहीं दे पाए। लगता है मैंने तुम्हें बहुत कम समझा। हेजन गैंग, अपना खास दांव दिखाओ, सौकु शुभाला। जीत गए, हम जीत गए। चेंकुन, तू हार गया। जानवर कहीं के, तू खड़ा हो जा। इतने सारे पैसे खर्च किए हैं, खड़े हो जाओ। चेंकुन, हर जीव में जान होती है, जबरदस्ती मत करो। तू अपना मुंह बंद कर। मैंने इस पर इतने पैसे लुटाए हैं तो इससे मेरे लिए अपनी जान लगानी होगी। उठो, खड़े हो जाओ। चेंकुन, तुम रुक जाओ। इसने तुम्हारे लिए अपनी जान तक जोखिम में डाली है, तुम्हें इसकी थोड़ी तो इज्जत करनी चाहिए। बकवास बंद करो। यह सिर्फ एक जानवर है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं, फैसला मेरा होगा। बॉस, हादसा हो गया। लड़ाकू मुर्गे ने किसी को खत्म कर दिया। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। क्या तुमने पुलिस को बुला लिया? क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं यहाँ सिर्फ एक मुर्गा लेकर आई हूँ? इसके अंदर तुम्हारे ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल के खिलाफ मेरे पिता को नुकसान पहुंचाने के सबूत हैं। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। सब अपने हाथ सिर पर रखो और नीचे बैठ जाओ। ले जाओ इन्हें। पुलिस को किसने फोन किया था? सर, मैंने किया था। थोड़ी देर में मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना ताकि बयान दर्ज किया जा सके। ये रहे सबूत। ओवरलॉर्ड कॉक फाइटिंग हॉल को सील कर दिया गया है और जो लाओगुई जैसे लोगों को जुआ खिलाने, हमला करने और गलत तरीके से पैसे कमाने के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी गई है।